हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मनीष गुप्ता और आप देख रहे हैं BSCG लेक्चर्स। तो गाइस, आप सभी का सब्जेक्ट कोड है BBYCT 131 और बुक का नाम है बायोडाइवर्सिटी, माइक्रोब्स, एल्गी, फंगी एंड आर्कियोगोनेट्स। तो ये हमारा बुक का नाम है और यूनिट 6 जिसमें हम एल्गी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो पार्ट 1 हमारा ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड था, एल्गी के ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन उसके बाद रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी, इन सब के बारे में भी हमने पढ़ा था, डिस्कस करा था। तो पिछला टॉपिक हमारा ये रहा। तो ये दोनों जो वीडियोस से हमारे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने कवर करा था। तो जिनको एल्गी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज नहीं है, जिन्होंने अभी इसी वीडियो से स्टार्ट करा है वीडियो देखना, तो वो जाके फटाफट जाके पहले पार्ट 1 को देखें एंड देन पार्ट 2 को देखें, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है एल्गी के। तो उसको भी आप डिटेल में देखे जाएं और समझें, देन उसके बाद इस वीडियो पे आए, ताकि आपको अच्छे से रियलाइज हो, अच्छे से समझ में आए। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई और प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहे होंगे। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले आप जाइए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब बटन दबाइए और चैनल के बेल आइकन बटन को भी दबा दिए, ताकि हमारे आने वाली न्यू जितनी भी वीडियो, एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं, उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है। तो देखिए क्या है, आज का टॉपिक हमारा लाइफ हिस्ट्री रहने वाला है। एंड लाइफ हिस्ट्री के बारे बाद हम क्या है, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री से पहले हमने क्या पढ़ा था, ऑरिजिन ऑफ सेक्स पढ़ा था, जिसमें हम किस तरीके से सेक्स ऑर्गन का क्या कहते हैं, एल्गी में इवोल्यूशन हुआ या फिर ऑरिजिन हुआ, किस तरीके से आया उसमें। तो उन सब चीजों के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस करा था पिछली वीडियो में, जाइए आप देखिए। ठीक है, आई बटन में भी आपका ये डाल देंगे, आप आई बटन को प्रेस करके भी देख सकते हैं। देन देखिए क्या है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे अब हमें कि किस प्रकार से एल्गी की लाइफ हिस्ट्री रही है, किस तरीके से लाइफ साइकिल चलता आया है एल्गी का। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंपली क्या होता है, मेल गैमेट होता है एक। क्या होता है, मेल होता है, मेल गैमेट, और एक होता है फीमेल गैमेट, है ना, फीमेल गैमेट। ठीक है। जब क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं। क्या होते हैं, फ्यूज। मेल के पास क्या होता है, अगर मैं बात करूं एल्गी के प्रोस्पेक्टिव से, तो मेल के पास होता है एंथ्रोजोइड। क्या होता है, एंथ्रोजोइड। आपका प्लांट में एंथर होता है ना, इसी तरीके से इसमें एंथ्रोजोइड होता है। अब फीमेल में कौन सा होता है, फीमेल में कौन सा होता है भाई, फीमेल में होता है आपका एग होता है। सिंपली एग तो हर जगह है। तो देन देखिए क्या है, जब ये दोनों क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, तो देन एक क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं। और आपको याद होगा कि जो आपके गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बताइए। वो होते हैं आपके हैप्लॉइड सेल होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल होते हैं। अगर मैं बात करूं जाइगोट की, तो ये क्या होते हैं, डाइप्लॉइड सेल होते हैं। क्या होते हैं, डाइप्लॉइड सेल होते हैं। देखिए यहाँ पे इतनी सी बात मैंने क्लियर कर दी, तो आपको सब चीज समझ में आता जाएगा। चलिए, तो देखिए क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट हमारा हमेशा क्या होता है, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एन से हम किसको इंडिकेट करते हैं, तो क्रोमोसोम को इंडिकेट करते हैं। क्या, क्रोमोसोम को इंडिकेट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है इस चीज के बारे में। देन देखिए क्या है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा शुड रीच टू द बेसल लेवल। क्या है कि उसको बेसल लेवल तक कब पहुंचना चाहिए, देन जब पहुंच जाता है, या मैं बोलूं पहुंचना चाहिए, तब उस पे क्या होता है, इसलिए उसमें क्या होता है, जो नेक्स्ट लाइफ साइकिल जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तभी वहां पे प्लेस लेता है। कहने का मतलब है, जब एक बार बेसल लेवल तक क्रोमोसोम पहुंच जाता है, देन उसके बाद ही नेक्स्ट साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पे होता है, अकोर होता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। देन देखिए क्या है, लाइफ हिस्ट्री, अगर हम एल्गी की लाइफ हिस्ट्री की बात करें, तो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द स्टेज। क्या, अलग अलग स्टेज पे डिपेंड करता है, विच इज द रिडक्शनल डिवीजन टेक्स प्लेस। यानी क्या होता है, क्या क्या हो सकता है आपका स्टेज, तो इसमें रिडक्शनल डिवीजन भी आपका प्लेस है। यानी रिडक्शनल कहने का मतलब है टूटना, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होना, यानी रिडक्शनल डिवीजन कहलाना। क्या होता है, रिडक्शनल
डिवीजन, हाँ डिवीजन, जिसे हम फीजन भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं, फीजन भी कह सकते हैं। सेल क्या होता है, जब जाइगोट बन जाता है, क्या बनता है, जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट क्या है, उसमें रिडक्शनल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन टूट के देन वो प्लांट या फिर थैलस फॉर्म करता है या फिलामेंट फॉर्म करता है, ठीक है, बात इतनी क्लियर है। देन देखिए क्या है, मियोसिस। मियोसिस आपका कैसा हो सकता है, जाइगोटिक हो सकता है, क्या होता है, जाइगोट, यानी जब क्या होता है, एक एंथ्रोजॉइड और एक एग जब फ्यूज होते हैं तो क्या होता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, तो मियोसिस कहलाता है, क्या कहलाता है, मियोसिस, सिंपल सी बात है। हम माइटोसिस, माइटोसिस क्या होता है, तो माइटोसिस में आपका सेलुलर डिवीजन में होता है वो, ठीक है। देखिए क्या है, द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द डायप्लॉइड जाइगोट इज रिडक्शनल, सो द न्यू थैलस इज हैप्लॉइड, ठीक है। जो फर्स्ट डिवीजन होता है किसमें, डायप्लॉइड जाइगोट में, डायप्लॉइड, ये जाइगोट कैसा है, डायप्लॉइड जाइगोट है। तो देन इसमें जब रिडक्शनल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, रिडक्शनल डिवीजन प्लेस करने लगता है, यानी सेल टूटने लगता है, तब क्या होता है, सेलुलर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो देन न्यू थैलस जब फॉर्म करता है तो वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। जब न्यू थैलस फॉर्म करने लगता है तो वो हैप्लॉइड हो जाता है, यानी जब क्या होता है, 2n, जब सेल जब टूटता है तो वो इस तरीके से n करके बढ़ जाता है, एंड देन जो अगला भी सेल फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता जाता है, हैप्लॉइड होता जाता है, ठीक है। तो इट में भी क्या हो सकता है, गैमेटिक हो सकता है, इट में भी गैमेटिक, यानी गैमेट भी आपके जो फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड सेल होते हैं, क्या होते हैं, हैप्लॉइड। एग्जाम्पल अगर हम लें, क्या होता है, द थैलस इज क्या होता है, डायप्लॉइड होता है, क्या होता है, थैलस डायप्लॉइड होता है। व्हेन द एग एंड द एंथ्रोजॉइड्स आर टू बी फॉर्म्ड, क्या होता है, जब एग या फिर एंथ्रोजॉइड फॉर्म होता है, या मैं बोला एग स्पर्म फॉर्म होता है, तब क्या होता है उसमें, जब रिडक्शनल डिवीजन टेक्स प्लेस लेता है तो उसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्म होता है, क्या होता है, स्पेशलाइज सेल फॉर्म होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। गैमेट्स हमेशा ऑलवेज क्या होते हैं, हैप्लॉइड होता है, यानी कौन कौन से गैमेट्स, एग एंड एंथ्रोजॉइड, ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है भाई, क्लियर है बात। एंड देखिए आगे क्या है, एल्गी आर लेस कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू अदर प्लांट ग्रुप, ठीक है। एल्गी आपका, अगर आप किसी भी प्लांट ग्रुप से कंपैरिजन करते हैं तो एल्गी आपका सबसे मतलब बहुत कम कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कहने का मतलब है, आप नॉर्मली प्लांट को देखते हैं तो आपका क्या देखने को मिलता है, या उसमें स्पेशली एक ट्रू रूट होता है, या फिर ट्रू शूट होता है, या फिर उसमें फ्लावर होता है, स्टेम होता है, एंड अदर बहुत सारे पार्ट्स वगैरह होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एल्गी की, तो एल्गी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एल्गी बस एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, या फिर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो कि मोर कॉम्प्लेक्स नहीं होता है एज अगर हम कंपेयर करें प्लांट से, ठीक है। सो दे शो बेसिक अल्टरनेशन ऑफ, तो एक तरीके से वो क्या है, बेसिक अल्टरनेशन शो करता है, किस तरीके का, ऑफ हैप्लॉइड एंड डैप्लॉइड फेसेस का, क्या है, हैप्लॉइड और डैप्लॉइड फेसेस का अपनी लाइफ साइकिल में। किस प्रकार से, देखिए क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कौन कौन से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, क्या होता है, एक तरह का प्रकार होता है, लाइफ साइकिल का टाइप होता है, किसमें, ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म का, एल्गी की बात करें, इन विच रिप्रोडक्शन क्या है, अल्टरनेट, अल्टरनेट कहने का मतलब एक तरह सब्स्टिट्यूट है ना, क्या है, अल्टरनेट मींस सेल्फ सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं, इन इच जनरेशन बिटवीन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी उसके पास क्या हो, चॉइसेस हो, किस तरीके से, जनरेशन में अल्टरनेशन का, है ना, एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म कर सके एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म कर सके, इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कहते हैं, ठीक है। द टू जनरेशंस आर टर्म्ड एज गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो कौन कौन से जनरेशन होते हैं आपके, तो दो जनरेशन होते हैं, एक होता है आपका गैमेटोफाइटिक होता है, क्या होता है गाइस, एक होता है आपका गैमेटोफाइटिक होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, गैमेटोफाइटिक, और दूसरा क्या होता है, स्पोरोफाइटिक होता है, क्या होता है, स्पोरोफाइटिक, ठीक है, बहुत सिंपल है। देन देखिए क्या है, गैमेटोफाइटिक आपका किस तरीके से होता है, तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन ऑलवेज कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, यानी जब वो गैमेट फॉर्म करता है तो वो हमेशा ऑलवेज किस तरीके का होता है, एन होता है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, आधे होते हैं, है ना, इस कारण क्या कहलाता है, ये गैमेटोफाइटिक कहलाता है। और इसकी बात करें स्पोरोफाइटिक जनरेशन की बात करें तो ये ऑलवेज कैसा होता है, डैप्लॉइड होता है, कैसे, तो द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स एंड रिजल्ट इज 2n, ठीक है। तो जो आपका जो दो गैमेट का जो फ्यूजन होता है, क्या होता है, फ्यूजन होता है, और उससे जब जर्मिनेट करता है, क्या, प्लांट जर्मिनेशन होता है, थैलस जर्मिनेशन, वही क्या कहलाता है, आपका स्पोरोफाइट कहलाता है। यानी आपका गैमेटोफाइट जब क्या होते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं,
और देन जब दो एन फॉर्म करते हैं तो वो आपका क्या बनाते हैं, स्पोरोफाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्पोरोफाइट बनाते हैं। बात क्लियर है। द स्पोरोफाइट इन टर्न्स प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस। आज जब क्या है, जब स्पोरोफाइट क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, तो वो किसके थ्रू करते हैं, मियोसिस के थ्रू करते हैं, जिसमें क्या होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करते हैं। यानी जो स्पोर होगा वो ऑलवेज हैप्लॉइड होगा। ठीक है, यानी स्पोरोफाइटिक सेल है आपके पास, वो जब फॉर्मेशन करेगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, तो वो किस तरीके से होगा, तो हैप्लॉइड होगा। क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। बात क्लियर है। देन देखिए क्या है, व्हेन अ स्पोर जर्मिनेट्स, जब क्या होता है, स्पोर जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है। मैंने बताया था आपको कि स्पोर क्या होता है, जब जैसे ही एडाप्टेबल कंडीशन आ जाता है, देन उसके बाद वो स्पोर क्या है, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर जाता है। एंड देन जर्मिनेट होता है तो क्या होता है, वो डेवलप हो जाता है किसमें, गैमेटोफाइटिक में चेंज हो जाता है। यानी विच बेयर्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स और बोथ ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, थैलस। ठीक है, यानी वो क्या हो जाता है, वो एक तरीके से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट डेवलप करने के लिए सक्षम हो जाता है, कैपेबल हो जाता है। किसमें, बोथ सेम प्लांट में। ठीक है, एल्गी में आपको देखने को मिलता है कि सेम प्लांट में आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही आपको देखने को मिलता है। या थैलस की बात करूं, हाँ, तो एक ही प्लांट में आपको दोनों गैमेट्स का प्रोडक्शन होते हुए दिखता है। अब देखिए बात करते हैं इन सम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो देखिए क्या है, द गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज मोर कॉन्सिपिशियस। क्या होता है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन में ब्रायोफाइट्स की बात करें तो मोर कॉन्सिपिशियस होता है। किस तरीके से, तो वाइल एंड फर्न्स, फर्न्स की बात करें, फर्न्स आपने देखा होगा ब्रायोफाइटा में ही इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। मैं एक्चुअल नहीं बना पा रहा, लेकिन फर्न्स इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो देन देखिए क्या है, जो फर्न्स का जो जनरेशन होता है किसमें, स्पोरोफाइटिक जनरेशन होता है। कैसा होता है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन होता है, जिसमें प्रोमिनेंट स्पोरोफाइटिक जनरेशन ही होता है। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, क्या प्लांट्स किंगडम की बात कर रहे हैं, उसमें हम डिफरेंट डिविजन्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या एंजियोस्पर्म में क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। एंड द गैमेटोफाइटिक जनरेशन कहाँ होता है, इज रिड्यूस टू अ फ्यू सेल्स, यानी कुछ ही सेल में जाके रिड्यूस हो जाता है आपका गैमेटोफाइटिक जनरेशन। ठीक है, यू विल सी दैट ऑल टाइप ऑफ सिचुएशन प्रिवेल इन एल्गी, और ये सारी सिचुएशन आप क्या है, एल्गी में भी देखने वाले हैं, या फिर दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए क्या, इन सम एल्गी गैमेटोफाइटिक इज प्रोमिनेंट। क्या होता है, कुछ एल्गी में गैमेटोफाइटिक क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है, जबकि कुछ में स्पोरोफाइटिक प्रोमिनेंट होता है। बात आ गई समझ में। क्या होता है, कुछ में गैमेटोफाइटिक फॉर्मेशन होता है और कुछ में स्पोरोफाइटिक फॉर्मेशन होता है, दोनों ही प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए 4 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स क्या है, समराइज्ड है। देखिए कौन कौन सा है, तो सबसे पहला है आपका हैप्लो डायप्लॉन्टिक है। क्या है, हैप्लो डायप्लॉन्टिक आपका एक लाइफ साइकिल है। देखिए ठीक है, तो देखिए पहला वाला जो आपका फॉर्म किस तरीके से, इसमें क्या होता है कि अ लाइफ साइकिल वेयर द बोथ गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन, क्या होता है, इस लाइफ साइकिल में क्या होता है, दोनों ही होता है। क्या होता है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन भी होता है और स्पोरोफाइटिक जनरेशन भी होता है। यानी बोथ, गैमेटो में आपको क्या देखने को मिलता है, सेल किस तरीके का होता है, तो हैप्लॉइड होता है। एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन में आपको क्या है, डैप्लॉइड फेस देखने को मिलता है। यानी इक्वली डोमिनेंट होता है, दोनों क्या है, इक्वली डोमिनेंट होता है। द लाइफ साइकिल इज नोन एज हैप्लोडाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपका कब कहलाता है, देखिए क्या है, इन सच अ लाइफ साइकिल पैटर्न, in such a life cycle pattern zygote divide by the mitosis and meiosis produces spore formation during the diploid phase। क्या होता है, मान लीजिए किसी भी लाइफ साइकिल के पैटर्न में, मतलब एल्गी की बात करें हम, उसमें क्या होता है, जब जाइगोट क्या होता है, डिवाइड होता है। क्या होता है, जाइगोट डिवाइड होता है बाय माइटोसिस। क्या होता है, आपका सेलुलर डिवीजन किस तरीके से होता है, तो एक सेल जब दो सेल में डिवाइड करता है तो उसको हम किसके थ्रू होता है, माइटोसिस के थ्रू होता है। मियोसिस क्या होता है, तो मियोसिस फ्यूजन होता है, माइटोसिस क्या होता है, फीजन होता है। क्या होता है, फीजन होता है। तो देखिए क्या है, माइटोसिस के थ्रू जाइगोट जब डिवाइड करता है या फिर मियोसिस के थ्रू स्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, ये कौन सा फेस कहलाएगा आपका, तो डायप्लॉइड फेस कहलाएगा। क्या है, डायप्लॉइड फेस कहलाएगा। द गैमेट फॉर्मेशन इज प्रिसीडेड बाय द माइटोटिक सेल डिवीजन। जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा किसके द्वारा होगा, तो वो माइटोटिक सेल द्वारा होगा। ठीक है, माइटोटिक सेल द्वारा होगा। यानी ये देखिए इस तरीके से एन दो सेल्स जो आपके बनेंगे, तो इस तरीके से सच लाइफ साइकिल इज एग्जिबिटेड बाय उल्वा एक्टोकार्पस लैमिनेरिया
हाँ, तो ये सारे जो लाइफ साइकिल आपको किस में देखने को मिलेंगे, उल्वा में देखने को मिलेंगे, एक्टोकार्पस में देखने को मिलेंगे या फिर लैमिनेरिया में देखने को मिलेंगे। हाउएवर इन एक्टोकार्पस की बात करें तो इसमें दोनों होता है, हैप्लॉइड भी होता है, डिप्लॉइड फेस दोनों देखने को मिलता है लाइफ साइकिल में उनके। यानी स्पोरोफाइटिक भी होता है फेस और गैमेटोफाइटिक फेस भी आता है। लाइफ साइकिल क्या है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर देखने को मिलेगा किसी भी एल्गी में। एंड देन देखिए क्या है, हिंस इट इज रेफर्ड टू एज होमोमॉर्फिक और आइसोमॉर्फिक हैप्लो हैप्लोडाइप्लॉन्टिक पैटर्न। इसमें क्या है कि होमोमॉर्फिक या फिर आइसोमॉर्फिक आपको हैप्लोडाइमॉर्फिक पैटर्न प्लॉन्टिक पैटर्न आपको लाइफ साइकिल में देखने को मिलेगा। जैसे कि लैमिनेरिया की बात करें, बोथ सच जनरेशन यानी दोनों जनरेशन आपको क्या है मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर देखने को मिलेगा। क्या है, अलग अलग देखने को मिलेगा। यानी स्पोरोफाइट जनरेशन या फिर क्या कहते हैं गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, वो थोड़े क्या है आपस में डिफर देखने को मिलेंगे, सिमिलर नहीं दिखेंगे। हेंस सच अ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड हेट्रोमॉर्फिक। क्या कहते हैं वो, क्या कहलाते हैं, हेट्रोमॉर्फिक कहलाते हैं। कौन से, जब क्या हो आपके स्पोरोफाइटिक जनरेशन और हैप्लोफाइटिक जनरेशन डिसिमिलर हो, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हो, तो वैसा लाइफ साइकिल आपका क्या कहलाता है, हेट्रोमॉर्फिक। हेट्रो से आपको तो समझ में आ ही रहा है, हेट्रो का मतलब ही होता है क्या, डिफर है, क्या हो, डिफर, ठीक है। और हैप्लोडाइप्लॉन्टिक पैटर्न ऑफ अ लाइफ साइकिल, तो किस तरह का इनमें होगा लाइफ साइकिल, तो लेमिनेरिया में तो हेट्रोमॉर्फिक हैप्लोडाइप्लॉन्टिक पैटर्न देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए क्या है, ये क्या है, ये जो गैमेटोफाइटिक फेस में है क्या है, ये क्लैमिडोमनाज है। ये क्या होते हैं, हैप्लॉन्टिक होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉन्टिक होते हैं। यानी देखिए इसमें मियोसिस किस तरीके से हो रहा है, ये एक सेल है, क्या है, क्लैमिडोमनाज है। ये क्या कर रहा है, ये देखिए इस तरीके से प्रोड्यूस होता है। ये जाइगोट है। जाइगोट किस में होता है, डाइप्लॉइड फेस में होता है। क्या होता है, डाइप्लॉइड, जो कि आपका स्पोरोफाइटिक होता है। क्या होता है, स्पोरोफाइटिक। जब जाइगोट क्या होता है, फॉर्म होता है, टूटता है, तो देन इस तरीके से आपका ये आपके क्या है, हैप्लॉइड गैमेट्स हैं, ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स हैं। अब यहाँ पे देखिए आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन एग्जांपल, यानी उल्वा की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दो सेल हैं, किस तरीके से इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस किस तरीके से होता है, और माइटोसिस किस तरीके से होता है। इसमें देखिए इस तरीके से सेल क्या होते हैं, दो सेल आपस में फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से फिर प्लांट बनता है, प्लांट से फिर वो जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं, ये इस तरीके से ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, देन उससे फिर एग बनता है, देन उस एग नहीं मतलब जाइगोट बनता है, देन उसके बाद इस तरीके से फॉर्मेशन चलता रहता है। यहाँ पे शायद में ये देखिए, ये है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। फिर हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन आपको देखने को मिलेगा। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन किसमें है, तो ये आपका लेमिनेरिया में देखने को मिलता है। क्या, लेमिनेरिया में। यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होता है, मियोसिस स्टार्ट होता है। मियोसिस में क्या है, दो आपके गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। गैमेट्स क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं, जाइगोट से स्पोर, स्पोर से देन क्या है, इसमें इस तरीके से आपको डिवीजन देखने को मिलता है। देन देखिए डायप्लॉन्टिक आपका फ्यूकस में होता है। क्या है, फ्यूकस में किस तरीके से, यहाँ पे मियोसिस के थ्रू यहाँ पे क्या है, ये एंथ्रोजॉइड है, ये आपका एग है, ये दोनों फ्यूज होते हैं, तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जब उसमें क्या कहते हैं डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, क्या, रिडक्शनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन, तो रिडक्शनल डिवीजन जब स्टार्ट हो जाता है, तब इस तरीके से इसका शेप देखने को मिलता है, ठीक है। ये पूरा एडल्ट एक तरीके से कहेंगे मैच्योर्ड आपका फ्यूकस है, ठीक है। अब देखिए क्या है, डाइप डाइप्लो, अभी हमने क्या पढ़ा था, हैप्लोप्लॉन्टिक पढ़ा था, है ना, हैप्लोप्लॉन्टिक, हैप्लो डाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ा था। अब हमारा कौन सा लाइफ साइकिल है, तो है ये डाइप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक है। डाइप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। इस पैटर्न में क्या है, इस पैटर्न के लाइफ साइकिल में क्या होता है कि गैमेटोफाइटिक क्या होता है, हैप्लॉइड फेस में होता है। सिंपल सी बात है, गैमेटोफाइटिक आपका हैप्लॉइड फेस में, स्पोरोफाइटिक क्या होता है, डायप्लॉइड फेस में। दोनों जनरेशन क्या इलेबोरेटरी डेवलप, ठीक है, वो आपस में एक साथ क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। देन देखिए क्या है, हाउएवर द डायप्लॉइड फेस इज लॉन्ग ड्रोन एंड अ पार्ट ऑफ डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइटिक जनरेशन। आपका जो हैप्लॉइड फेस होता है एक तरीके से पार्ट होता है किसका, जो कि क्या है, डायप्लॉइड, क्या मैंने बोला, डायप्लॉइड फेस जो है इज लॉन्ग ड्रोन, क्या होता है, एक तरीके से लंबा साइकिल होता है। क्या होता है, तो यानी किस पे डिपेंड होता है,
गैमेटिक जनरेशन पे डिपेंडेंट होता है, किस पे होता है, जेमेटिक, एंड लेटर इट गिव राइज एन इंडिपेंडेंट डायप्लॉइड फेस। क्या है, जब क्या होता है गैमेटोफाइटिक जनरेशन हो जाता है, देन उसके बाद फ्यूजन के होने के बाद क्या सिंपली वो इंडिपेंडेंट डायप्लॉइड फेस में चला जाता है, यानी उसमें उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो इंडिपेंडेंट सेल की तरह वर्क करने लगता है। ठीक है, सच लाइफ साइकिल इज ऑब्जर्व्ड इन रेड एल्गा, और ये लाइफ साइकिल हमें किस में देखने को मिलती है, तो रेड एल्गा में देखने को मिलती है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, पॉलिस्फोनिया है, पॉलिस्फोनिया में आपको देखने को मिला पॉलिसिफोनिया, है ना। इन दिस एल्गा, इस एल्गा में क्या है, द गैमेटोफाइटिक आर डायोसियस होता है। क्या होता है, डायोसियस होता है, यानी मेल और फीमेल क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होते हैं, आर बोर्न इन ऑन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइटिक प्लांट। ठीक है, जो गैमेटोफाइटिक इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइटिक प्लांट जो है, इसमें दोनों आपको ऑर्गन मिलेंगे, कौन कौन से, तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको दोनों में दिखाई देगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेट्रास्पोरोफाइट। क्या, टेट्रास्पोरोफाइट रिप्रेजेंट डायप्लॉइड, टेट्रास्पोरोफाइट के बारे में बताया था, यानी जिसमें क्या है एक से ज्यादा, यानी चार चार स्पोर, एक मतलब एक स्पोर से क्या हो, चार सेल का फॉर्मेशन होना, या फिर चार इंडिविजुअल, फोर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन आपका टेट्रास्पोरोफाइट कहलाता है, यानी रिप्रेजेंट करता है किसको, डायप्लॉइड स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है ना। क्या करता है, डायप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेस को रिप्रेजेंट करता है लाइफ साइकिल। वाइल द कार्पो, क्या है, कैर्पोस्पोरोफाइट भी आपका क्या है, डायप्लॉइड होता है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब कम अंतराल या लंबे समय के लिए नहीं, मतलब छोटे अंतर के लिए होता है ये स्पोरोफाइटिक फेस। ठीक है, इज डेवलप्ड ऑन द फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट, कौन से प्लांट में डेवलप होता है, तो आप जो फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट होता है, मतलब स्पेशली सिर्फ जो फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट होता है वहां पे ये डेवलप होता है। Also morphologically, both the female and male gametophytic and tetrasporophytic phase is isomorphic। ठीक है, तो जो आपका मॉर्फोलॉजिकली जो दोनों बोथ फीमेल एंड मेल जो होते हैं आपके गैमेटोफाइटिक होते हैं, और टेट्रास्पोरोफाइटिक फेस होते हैं, जिसमें जिसको हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिक कहते हैं। अब देखिए क्या है, हिंस इट्स लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज आइसोमॉर्फिक, मतलब जो लाइफ साइकिल है आपका, जो हम उसको क्या 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 किस किस नाम से टर्म देते हैं या फिर किस किस नाम से बुलाते हैं, तो एक हो गया आपका आइसोमॉर्फिक हो गया, फिर ट्राइफेसिक हो गया, फिर डायप्लोन्टिक हो गया। ठीक है, क्या हो गया, डायप्लो हैप्लॉन्टिक। ठीक है, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल हो गया। तो यानी यू विल रिमाइंड स्टडी मोर डिटेल इन द साइकिल ऑफ क्लैमिडोमना, ओइडोगोनियम, वोचेरिया, फ्यूकस, पॉलिस्फोनिया इन दिस यूनिट। ठीक है, इस यूनिट में हम इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देन देखिए क्या है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बहुत इजी से लग रहे हैं देखने में, तो देखिए किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो देखिए क्या है, ये जो स्टेटमेंट बोला गया है, यानी कि क्लैमिडोमना जायगोट अंडरगोज किस में जाता है, बताइए, क्लैमिडोमना जायगोट जो है किस में जाता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन में, तो जर्मिनेशन में वो कौन सा प्रोसेस जाता है, बताइए, माइटोसिस या सॉरी माइटोसिस या मियोसिस, हाँ, मियोसिस, क्या, मियोसिस होता है। ठीक है, देन उसके बाद देखिए, बोथ मैक्रो एंड माइक्रो जूस्पोर्स आर फाउंड बाय, बताइए, माइक्रो और मैक्रो जूस्पोर्स किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है, वोचेरिया फिर यूलोथ्रॉक्स, बताइए, तो इसका आंसर होगा यूलोथ्रॉक्स, है ना। माइक्रो जूस्पोर्स और मैक्रो जूस्पोर यूलोथ्रॉक्स द्वारा बनाया जाता है। एंड देन देखिए हैप्लॉइटिक लाइफ साइकिल आपको किस में देखने को मिलता है, तो एल्गा में कौन से में है, डायप्लॉइड या फिर हैप्लॉइड, है, ओनली द जायगोट इज डायप्लॉइड हैप्लॉइड, है, यानी जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है उसमें एल्गा किस तरह का होता है, हैप्लॉइड होता है या डायप्लॉइड होता है, तो इसका आंसर होगा आपका हैप्लॉइड। क्या होगा इसका, हैप्लॉइड होगा, और जायगोट किस तरह का होता है आपका, तो सिंपली डायप्लॉइड होता है। क्या होता है, डायप्लॉइड, है ना। देन उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, इन हैप्लॉन्टिक स्लैश डायप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल गैमेट्स रिप्रेजेंट गैमेटोफाइटिक फेस, तो इसमें क्या होगा, बताइए, कौन सा इसमें है, हैप्लॉन्टिक या फिर डायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फेस है जिसमें कि गैमेट रिप्रेजेंट करता है गैमेटोफाइटिक फेस को, बताइए, हैप्लॉन्टिक होगा या फिर डायप्लॉन्टिक होगा, तो इसका आंसर होगा डायप्लॉन्टिक। क्या, डायप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ही जो है, जो कि रिप्रेजेंट करता है गैमेटोफाइटिक फेस को, डायप्लॉन्टिक। ठीक है, डाई। देन देखिए क्या है, इसमें स्टेटमेंट है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। देखिए क्या है, द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वेयर गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक ऑफ द गिवन स्पीसीज
आर मॉर्फोलॉजिकली इंडिपेंडेंट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड, यानी जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है जिसमें गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक होता है गिवन स्पीसीज में, मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं, तो कौन सा होता है बताइए, बताइए। वो कहलाता है आपका हेट्रो, है ना। डिफरेंट होता है, अभी अभी मैंने बताया था यहाँ पे क्या होता है, हेट्रोमॉर्फिक है, हेट्रोमॉर्फिक। ठीक है। उसके बाद देखिए इन डैश अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन द थैलस ऑफ द गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक आर मॉर्फोलॉजी अलाइक। क्या होता है गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक, क्या होता है मॉर्फोलॉजी क्या होती है, सिमिलर होती है, अलाइक यानी सिमिलर। हाँ, तो ये भी मैंने बताया था आपको किस में होता है, तो ये आइसोमॉर्फिक में होता है, किस में होता है, आइसोमॉर्फिक में होता है। उसके बाद है आपका क्लेमिडोमोनास शो डैश टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, तो किस तरह का क्लेमिडोमोनास लाइफ साइकिल शो करता है, तो यहाँ पे पिक्चर में भी आपने देखा था, यहाँ देखिए क्लेमिडोमोनास कौन सा है आपका, हाँ बताइए। तो इसका होगा हैप्लॉन्टिक, क्या होगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को दिखाता है वो, यहाँ पे लिख देंगे हम हैप्लॉन्टिक, ठीक है, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल दिखाता है। एंड देन अब हम पहुंच चुके हैं क्लासिफिकेशन पे 6.4, क्लासिफिकेशन, यानी एल्गी के हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं एल्गी का लगभग लगभग 9 डिवीजन में उसको डाला गया है, क्या है 9 डिवीजन, जिसमें कि आपका शायद फर्स्ट वाला आपका रहेगा क्लोरो, क्या है आपका, हाँ सॉरी साइनोफाइटा, क्या है साइनोफाइटा, साइनोफाइटा से स्टार्ट होगा एंड देन आपका हेट्रोकॉन्टोफाइटा में जाके खत्म होगा। हेट्रोकॉन्टोफाइटा बहुत बड़ा आपका डिवीजन फाइलम देखने को मिलता है किसमें, एल्गी में, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। तो देन देखिए क्लासिफिकेशन की शुरुआत करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में क्या है आपका, ये देखिए एल्गी, एल्गी पर्टिकुलरली सीवीड, क्या है एल्गी, अरे यार पेन क्यों नहीं चल रहा मेरा, algae, particularly seaweeds and filamentous pond alga, have been considered to be a part of plant from a very early time. algae जो है आपका particularly क्या है कि seaweed की तरह है, ओहो, हाँ पेन क्यों नहीं आ रहा, हाँ एल्गी पर्टिकुलरली आपका जो है कि एक तरीके से सीवीड या फिर फिलामेंटोस आपको देखने को मिलता है किसमें, जिसे हम पॉन्ड एल्गा भी कहते हैं। हैव बीन कंसीडर, किस तरह के कंसीडर करा जाता था पहले के समय, तो उसको प्लांट की तरह रखा जाता था या प्लांट की तरह उसको कंसीडर किया जाता था अर्ली टाइम से, पहले के समय में। अगर हम कार्ल वान लिनियस की बात करें तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया था क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में आप जानते हैं किसमें, 1754 में, जिन्होंने डिवाइड करा था प्लांट को किसमें, 25 क्लासेस में डिवाइड करा था, ठीक है। और उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था कि आपका जो एल्गी हो गया, फंगी हो गया, म्यूसी हो गया, फेलिस हो गया, ये सारे क्लास को इंक्लूड किए गए थे किसमें, प्लांट में। क्रिप्टोगेमिया डेट कंटेंट डेट ऑल द प्लांट फॉर्म डेट हैड कंसील्ड, ठीक है। कौन कौन सा था, एल्गी था, फंगी था, म्यूसी था, फिल्सी था, फेलिस था, और क्या था क्रिप्टोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया में आपको सारे जो बचे हुए जो प्लांट के जो फॉर्म्स है वो आपको देखने को मिलते हैं, यानी कंसील्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्रिप्टोगेमिया के पास आपका क्या था, जिनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था उसको क्रिप्टोगेमिया में डाल दिया गया था। देन देखिए क्या है, they were often confused with bryophyta till a clear distinction was made on leafy plants are curbed together as thallophyta। क्या है कि जो ब्रायोफाइटा था उसमें एक तरीके से एक कंफ्यूजन टाइप थी, क्या थी, कंफ्यूजन थी, क्योंकि उसमें क्लियर नहीं था कि जो उसमें नॉन लिफी प्लांट है, नॉन लिविंग प्लांट है, उसको हम किस में क्लब्ड करें, है किसके साथ डालें, है। इसलिए उसको क्या है एज ए थैलोफाइटा क्या है कंसीडर कर दिया, क्या थैलोफाइटा, यानी द टर्म थैलोफाइटा वाज फर्स्ट डेफिनेटली यूज्ड बाय ईचलर, क्या है ईचलर द्वारा सबसे पहले क्या है थैलोफाइटा वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, थैलोफाइटा टर्म का यूज किया गया था 1886 में, जिसमें डिस्टिंग्विश एल्गी फंगी जो था ब्रायोफाइटा से एल्गी और फंगी को उसमें क्या करा था, अलग करा गया था, उसको एक तरीके से अलग तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया था। उसके बाद टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मोफाइटा को अलग कर दिया, ठीक है। क्या है टेरिडोफाइटा और स्पर्मोफाइटा को अलग कर दिया है। इफ इट हैड अ टू की फीचर ऑफ डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम हायर वस्कुलर प्लांट्स, क्या है कि इसको एक तरीके से इसके जो की फीचर्स किस तरीके से थे, तो एक तरीके से जो हायर वस्कुलर जो प्लांट्स होते हैं वो भी उसमें अलग से थे। देखो हायर वस्कुलर प्लांट्स के क्या फीचर्स हैं, तो देखिए क्या है
जो सेक्स ऑर्गन होते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। इफ अगर मल्टीसेलुलर होता है तो क्या होता है, वो डिवॉइड होता है, यानी स्टेराइल कवरिंग होता है उसके ऊपर। क्या होता है, एक लेयर होती है जो कि स्टेराइल कवरिंग होती है, हाँ, जब क्या होता है मल्टीसेलुलर होता है। और दूसरा क्या है, एब्सेंस ऑफ मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो विद इन द ooganium। ooganium में क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। क्या होता है, नहीं मल्टी सेलुलर नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो देखने को मिलता है। यानी जो एम्ब्रियो जो होता है वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर नहीं होता है। किसमें, ooganium में, ooganium में, ठीक है। एचलर ने डिफाइन करा क्या, 5 ग्रुप को डिफाइन करा, जिसमें क्या है, साइनोफिसिया, डायटोमिया एंड और क्या क्या है, क्लोरोफिसिया, फायोफिसिया एंड रोडोफिसिया। इन्होंने 5 ग्रुप को आइडेंटिफाई करा या मैं कहूँ डिफाइन करा, जिसमें क्या है, वेयर इज द प्रायर टू द हार्ने इज 1836 इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली 3 ग्रुप बेस्ड ऑन देयर कलर्स। और अगर हम बात करें हार्ने की, तो हार्ने ने 1836 में सिर्फ और सिर्फ उसके कलर के बेसिस पे उसको 3 ग्रुप में डिवाइड करा। तो कौन कौन सा है, तो इन्होंने पहला नाम दिया क्लोरोस्पर्मेसिया, फिर दूसरा क्या है मेलानोस्पर्मेसिया एंड दूसरा है रोडो स्पर्मेसिया, स्पर्मिया, ठीक है, स्पर्मेसिया नहीं स्पर्मिया, ठीक है, स्पर्मिया, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप में उन्होंने डिवाइड करा, किसने, तो हार्ने ने। टू क्लासिफाई एल्गी, to classify algae characters and combination of characteristics are often by the algologist। क्या है कि जो आपका क्या कहते हैं, एल्गी जो है डाइवर्स कैरेक्टर को जो क्लासिफाई करते हैं या फिर उनके कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर को बताते हैं, वो कौन उस उन लोगों को क्या कहते हैं हम, तो उसको हम कहते हैं एल्गोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्गोलॉजिस्ट कहते हैं। All this system of classification were natural and relied primarily or morphologically characters। क्या है कि ये जो सारे जो सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन के, वो किस तरह के होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए, रिलाइड प्राइमरली और मॉर्फोलॉजिकली करेक्टर। और उनमें क्या किस बेस पे होने चाहिए, उनके उनके मॉर्फोलॉजिकल जो करेक्टर्स हैं उनके बेसिस पे होने चाहिए। जो फाइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्या होते हैं फाइकोलॉजिस्ट, उन्होंने यूज करा क्या, सेवरल करेक्टर सिंगली है, एक एक करके उन्हें सेवरल करेक्टर को सिंगली यूज करा। देन देखिए क्या है, और द कॉम्बिनेशन टू कम टू अ मोर साइंटिफिक एंड वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। और उसको एक कॉम्बिनेशन जो तैयार करा, उससे क्या है, एक बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक और दुनिया में मतलब ज्यादातर देशों द्वारा एक्सेप्टेड किए जाने वाला क्लासिफिकेशन उन्होंने सामने रखा। देन देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट करेक्टर्स आर यूज्ड, करेक्टर्स यूज्ड इन क्लासिफिकेशन आर मॉर्फोलॉजिकली। यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट करेक्टर्स थे जिन्होंने उन साइंटिस्टों ने यूज करा एज अ क्लासिफाई करने के लिए एल्गी को। तो देखिए पहला क्या है, फॉर्म, कि उसका फॉर्म किस तरह का है। देन उसके बाद शेप एंड तीसरा है डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, चौथा है उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, पांचवा है क्रोमोसोम नंबर एंड छठा है मॉर्फोलॉजी एंड सातवां है पिगमेंट कॉम्पोजिशन एंड आठवां क्या है स्टोरेज प्रोडक्ट। तो इन सारे करेक्टरिस्टिक्स, इन सारे इंपॉर्टेंट करेक्टर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एल्गी को डिवाइड करते हैं आज के प्रेजेंट डे में भी, ठीक है। इन द लास्ट फ्यू डेकेड, क्या है लास्ट जो हम 10 साल के एरा की बात करें, 10 years के, तो देखिए क्या इम्प्रोवाइज मॉलिकुलर टेक्निक, जिस तरीके से मॉलिकुलर टेक्निक्स को इम्प्रोवाइज किया गया, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमने एंजाइम का यूज करके या फिर आइसो एंजाइम का यूज करके या फिर डीएनए बेंडिंग का यूज करके या फिर होमोलॉजी की स्टडी करके कंडक्ट करके हमने क्लियर पिक्चर एक तरीके से एल्गल क्लासिफिकेशन का तैयार किया, ठीक है। तो यानी एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने क्या है, एकदम एडवांस क्लासिफिकेशन हमने एल्गी का तैयार करा। तो देन देखिए क्या है, एट प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, डिवाइड किस में करते हैं, 5 किंगडम में करते हैं। क्या कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया और प्लांटी, ठीक है। तो ये हमारे 5 किंगडम्स होते हैं। यूकैरियोटिक एल्गी और प्रोटिस्टा आर प्लेस्ड किस में रखते हैं हम, किंगडम प्रोटिस्टा में। किसमें, यूकैरियोटिक एल्गी जो होते हैं आपके। प्रोकैरियोटिक आपका कौन सा होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है या साइनोफिसिया में आते हैं। साइनोफिसिया आपका तो ये मोनेरा का पार्ट हो जाता है ना। तो हम यूकैरियोटिक एल्गी की बात करें तो यूकैरियोटिक एल्गी और प्रोटिस्टा किस में प्लेस करते हैं हम, तो किंगडम प्रोटिस्टा में। तो देन देखिए क्या है, स्टैंडर्ड बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर इज यूज्ड इन एल्गी गिवन बिलो। किस तरीके से हम स्टैंडर्ड बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर का यूज करते हैं, किस तरीके से यूज होता है, किस तरीके से उसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, जब फाइलम है, क्या है फाइलम, किसी भी फाइलम का नाम लेते हैं तो देन उसके लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, फाइटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फाइटा आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास में आपका क्या आ जाएगा, फीसिया आ जाएगा। क्या है, फाइसिया, है। यानी कहने का मतलब है जो आपका ये क्या कहते हैं
सफिक्स जो होगा ना आपका, सफिक्स इसमें फाइटा लगेगा। फाइसिया इसमें क्लास जब हम लिखेंगे तो इसका सफिक्स क्या होगा, फाइसिया होगा, और इसका होगा फाइलम का फाइटा होगा। ऑर्डर की बात करें तो एलिस होगा, और फैमिली की बात करें तो एसिया होगा, एंड स्पीसीज जीनस की बात करते हैं स्पीसीज है, ठीक है। तो यानी जो स्पीसीज का नाम होगा वही आपका जीनस होगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। एक स्टैंडर्ड बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर हम इसी प्रकार से करते हैं। अब देखिए क्या है, एल्गी को हम 5 डिस्टिंक्ट ग्रुप में डिवाइड करते हैं, क्या, जिनके अकॉर्डिंग हम फिर फर्दर उसको डिवाइड करते हैं। देखिए क्या है, ग्रुप 1 में हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक एल्गी आता है, क्या है, प्रोकैरियोटिक एल्गी आता है, जिसमें हमारा एग्जाम्पल क्या है, साइनोबैक्टीरिया, क्या है, साइनोबैक्टीरिया हमारा उसका एग्जाम्पल है। अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो इसमें एल्गी कौन सा आता है, तो यूकैरियोटिक एल्गी आता है। किस प्रकार का, यूकैरियोटिक एल्गी आता है, जिसके क्या होते हैं, आसपास क्लोरोप्लास्ट होते हैं सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्या होता है, डुअल मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है, डुअल मेम्ब्रेन होता है, और क्लोरोप्लास्ट एनवेलप भी होता है, 2 मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एनवेलप, यानी क्लोरोप्लास्ट के एनवेलप में 2 मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ग्रुप 3। ग्रुप 3 में किस टाइप का एल्गी होता है, तो ग्रुप 3 में एल्गी होता है क्लोरोप्लास्ट सराउंडेड बाय 1 मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, है ना। यानी एक ही मेम्ब्रेन होता है क्लोरोप्लास्ट के, अगर हम लेयर की बात करें, उसके अपर लेयर की बात करें तो एक ही लेयर होता है, और अदर ऑफ ER रेटिकुलम, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसमें देखने को मिलता है हमें। ग्रुप 4 की बात करें तो यूकैरियोटिक एल्गी सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, ग्रुप 4 में यूकैरियोटिक एल्गी जो है वो किससे घिरा रहता है, तो 2 मेम्ब्रेन होते हैं उसके, 2 मेम्ब्रेन होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, पहला और उसके साथ साथ क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। तो ये हमने 4 ग्रुप की बात करी, इसी के बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए क्या है, द डिफरेंट डिविजन्स आर एल्गी आर क्लब्ड इनटू द अबव 4 टाइप्स, ठीक है। और जो डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन जो है, ये जो क्लब किया गया, मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, जोड़ा गया है, वो किस तरीके से, इसी 4 टाइप के जो आपके ग्रुप के जो आपको एल्गी मिल जाएंगे, इसी टाइप के आपको क्या डिवीजन देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसी इसी 4 ग्रुप के बेसिस पे। गिवन बिलो इट द ब्रॉड आउटलाइन एंड क्लासिफिकेशन इज सब्सिक्वेंटली ऑफ द डिवीजन इज डिस्कस्ड इन डिटेल, ठीक है। तो नीचे में हम उसको ब्रॉडली आउटलाइन करके हम उसको अच्छे से समझेंगे, क्लासिफिकेशन को समझेंगे, ठीक है, एक एक चीज को इजिली, मतलब एक तरीके से डिस्कस करेंगे डिटेल में। नाउ वी वुड ब्रीफली डिस्कस द की कैरेक्टर्स ऑफ ईच डिवीजन, ठीक है, कौन कौन सा है, तो मॉर्फोलॉजी, अल्ट्रास्ट्रक्चर, पिगमेंट कंपोनेंट, स्टोरेज प्रोडक्ट, ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जांपल्स। ये 4-5 ये जितने भी आपके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। क्या है, मॉर्फोलॉजी, अल्ट्रास्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 चीज़ों को याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपको कभी भी किसी भी ग्रुप या किसी भी डिवीजन के बारे में आपको बताना होगा तो इसी तरीके से आप बताइएगा। देखिए ग्रुप 1 जो है आपका, ग्रुप 1 में मैंने क्या बताया था, तो ग्रुप 1 में मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ एल्गी होगी। कैसी एल्गी होगी, प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ एल्गी होगी, तो वो ग्रुप 1 में आता है। तो यानी कौन सा डिवीजन हो गया ये, साइनोफाइटा। कौन सा हो गया, साइनोफाइटा। फाइलम कौन सा हो गया, फाइलम साइनोफाइटा हो गया, ठीक है। देन देखिए क्या, साइनोफाइटा कंप्रोमाइज द एज एन एल्गी ऑफ प्रोकैरियोटिक एल्गी दैट आर सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। साइनोफाइटा जो होता है आपका, किस तरीके से असेंबलेज होता है प्रोकैरियोटिक एल्गी का, तो एक तरीके से वो कहलाता है ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाता है, ठीक है। अभी इसको फिगर में देखेंगे 6.13 में। रिसेंटली इट हैज बीन shown that they are more closely related to bacteria। और जो अभी प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि ये किसके ज्यादा क्लोज है, तो वो बैक्टीरिया के ज्यादा हमें क्लोज देखना है, यानी hence the cyanobacteria is often used for them, ठीक है। तो साइनोफाइटा की जगह हम साइनोबैक्टीरिया का भी यूज करते हैं, इस टर्म का भी हम यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया या मोनेरा किंगडम के बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है, इसलिए हम इसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कंसीडर करते हैं। अब देखिए इसका ऑक्यूरेंस कहाँ है, कहाँ ऑक्योर होता है ये, तो देखिए क्या, साइनोबैक्टीरिया कैन थ्राइव वेल एंड अ वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन रेजिंग अ फ्रेश वाटर, ठीक है। इस चीज़ के बारे में मैंने बताया भी आपको, कहाँ पे, जहाँ पे क्या है, नमी होती है या वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन देखने को मिलता है, यहाँ फ्रेश वाटर होता है वहाँ पे, है ना। ये सारी चीज़ें जब मिलती है, या फिर गड्ढे वगैरह इन सब जगहों पे जहाँ पे ताज़ा पानी रहता है, तो वहाँ पे आपको देखने, जैसे कि एना बेना हो गया, ऑसिलेटोरिया हो गया, है, ओशन या सीज के पास भी आपको मिलने वाले कौन कौन से हो गए, तो आपके हो गए राइवुलेरिया हो गया, साइनकोसिस्टिस हो गया है, और हॉट स्प्रिंग्स के पास पाए जाने वाले कौन कौन से हो गया, तो मैस्टिगोक्लेडस हो गया, फिर या फिर लैमिनोसस हो गया, क्या हो गया, लैमिनोसस। तो ये 3 टाइप के आपके क्या हैं,
साइनोबैक्टीरिया हैं जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में मिलते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो ग्रो लग्जरेंटली ऑन रॉक्स एंड सॉइल, क्या है कि वो रॉक और सॉइल पे भी आपको ग्रो होते हुए दिख जाते हैं, हरे हरे से हो जाते हैं। एंड आर ऑफन द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज अ बैरन लैंड, ठीक है। और इसको हम क्या है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं जो कि कॉलोनाइज होता है एक बैरन लैंड, यानी बैरन लैंड कहने का मतलब है वैसा लैंड जहाँ पे कुछ भी ना होता है ना, उस जगह पे, यानी नॉस्टॉक कम्यून, क्या है नॉस्टॉक कम्यून का जो आपका कॉलोनाइज हुआ वो सबसे पहला आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ट्रिकोडेस्मियम इज अ मरीन एल्गा। ट्रिकोडेस्मियम क्या है, मरीन एल्गा होता है जो कि फ्लोट करता है किस पे, सी वाटर पे फ्लोट करता है ना। इन अ गिव एन ऑरेंज एंड ग्रे कलर्ड, उसका जो कलर्ड अपीयरेंस कैसा होता है, तो ऑरेंज और ग्रे कलर का होता है, ठीक है, सी में, ओशन में। एंड इसे हम क्या कहते हैं, सी सो डस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सीडो सो डस्ट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि उनका अपीयरेंस जो होता है ऑरेंज और ग्रे कलर का होता है। मोर्फोलॉजी एंड अल्ट्रास्ट्रक्चर की बात करें तो किस तरीके का होता है मोर्फोलॉजी, देखिए क्या है, नंबर ऑफ साइनोफाइटा अकॉर एज अ सिंगल सेल। क्या होता है, जो साइनोफाइटा सेल होता है या फिर साइनोबैक्टीरिया सेल होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है, यानी सिंगल सेल फॉर्म होता है। फ्री लिविंग और एनक्लोज्ड इन म्यूसिलीजिनियस सीथ, क्या है, फ्री लिविंग होता है, क्या होता है, फ्री लिविंग होता है और किससे घिरा हुआ होता है, तो इन एक लेयर होता है जिसको हम कहते हैं म्यूसिलीजिनियस सीथ कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यूसिलीजिनियस सीथ से घिरा होता है। दे ऑल्सो अकोर एज लो रोज ऑफ नोन एज ट्राइकोम्स, क्या है, वो कहाँ पे अकोर होता है, तो एक तरीके से रो की तरह, रो होता है ना, रो के ट्राइकोम्स की बात करें तो इस तरीके से रो बनाते हुए अकोर होता है। डेट कैन बी ब्रांच या फिर अनब्रांच भी हो सकता है, क्या होता है, ब्रांच भी हो सकता है और आपका अनब्रांच भी हो सकता है। द सेल वॉल ऑफ साइनोबैक्टीरिया रिजेंबल्स डेटा ग्राम पॉजिटिव, क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो किस तरीके का होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी कहलाता है ये। एंड हैज अ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर आउटसाइड, और उसके लेयर में सिंपली बात है कि जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा तो उसके जो लेयर जो होगा किससे बना होगा, तो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होगा, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल। सम साइनोबैक्टीरिया किससे, जैसे हम साइनोकोसिस्टिस कहते हैं, जिसे हैव अपेंडेजेस ऑन देयर सेल वॉल, क्या होते हैं, नहीं हाँ सेल वॉल, एंड नॉन एज पिली डेट हेल्प टू मूव देम टू मूव, क्या होते हैं कि जो क्या है, सिनेकोसिस्टिस जो है आपका, उसमें कुछ अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं, क्या अपेंडेजेस उसके सेल वॉल में, जो कि एक एज अ पिली स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से, हाँ, पिली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो पिली किस तरीके से हेल्प करते हैं, तो उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, किसके, साइनोबैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इससे पहले जब हमने बैक्टीरिया का चैप्टर पढ़ा था, आप जाइएगा हमारे सबसे पहले वीडियो में, जाइएगा बैक्टीरिया के बारे में देखिएगा, तो आपको पूरा डिटेल, क्या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, हाँ, और ये क्या है, पिली के बारे में, इन सब चीजों के बारे में डिटेल वीडियो, ठीक है, तो उसको जाके आप देखिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, अ टिपिकल साइनोफाइटा सेल हैज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो टिपिकल साइनोफाइटा होता है किस तरीके से होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें क्या है, डीएनए फाइब्रिल्स कंटेन करके रखता है, फाइकोबेलिजोम्स आपको देखने को मिलता है, 70s राइबोसोम्स होता है, कार्बोक्सिसोम्स भी देखने को मिलता है, और वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है ना। देन देखिए क्या, द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए, क्या होता है इसमें, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा मिलेगा, क्लोरोफिल ए मिलेगा। और सम ऑल्सो शो क्या है, प्रेजेंस, कुछ ऐसे भी हैं जो कि क्लोरोफिल बी और डी शो करते हैं। दे ऑल्सो हैव कैरोटोनॉइड्स, और उनके पास कुछ में कैरोटोनॉइड्स भी होता है, फिर एचिनिडोम भी होता है, एंड माइग्स क्या है, माइग्जोजेंथोफाइल भी होता है, किसमें, माइग्जोजेंथोफाइल भी कुछ कुछ में देखने को मिलता है। बोथ ऑफ बीच आर फाउंड इन यूकैरियोटिक एल्गा। और जो दोनों, जो अगर हम कहें बात, तो ये दोनों किस में फाउंड मिलेगा, यूकैरियोटिक एल्गा मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक एल्गा के बारे में, तो दोनों नहीं मिलेगा, किसी में ये मिलेगा किसी में वो मिलेगा, इस तरीके से होता है। मेंबर्स ऑफ साइनोफाइटा हैव 4 फाइकोबिली, क्या है, जब हम बात करते हैं मेंबर्स ऑफ साइनोफाइटा की, तो उसमें क्या है, 4 फाइकोबिली प्रोटीन देखने को मिलता है, क्या 4 फाइकोबिली प्रोटीन। पहला क्या है, सी फाइकोसाइनिन, दूसरा क्या है, एलोफाइकोसाइनिन, फिर क्या है, सी फाइको सॉरी सी फाइको इरिथ्रिन, एंड अगला क्या है आपका, फाइको इरिथ्रिन इरिथ्रोसायनिन, ठीक है। तो ये 4 आपके क्या है, फाइकोबिल प्रोटीन आपको साइनोफाइटा में देखने को मिलेंगे। कार्बन एंड नाइट्रोजन अकोर एज ए रिजर्व, ये भी हमने बताया था आपको कि कार्बन और नाइट्रोजन क्या होता है, एज अ रिजर्व रखते हैं, किसमें, ग्लाइकोजीन में, किसमें, ग्लाइकोजीन और साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स में, है ना, रिस्पेक्टिवली।
दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा, कौन, कार्बन और नाइट्रोजन। अब देखिए रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो एकनाइट्स क्या होता है, एकनाइट्स, एकनाइट्स क्या होता है, तो देखिए क्या है, ये भी मैंने बताया था आपको। एकनाइट्स में होता है कि जब थिक वॉल्स क्या होता है, थिक वॉल्ड सेल हो जाता है, ऑल्सो नोन एज स्पोर्स मीट द पेरिनेशन। क्या है पेरिनेशन, जब क्या होता है स्पोर जो अपने ऊपर जो वॉल होता है क्या होता है, थिक वॉल कर देता है, क्या होता है थिक वॉल कर देता है। क्यों, द वेजिटेशन वेजिटेटिव सेल फिलामेंट इज ओनली अ फ्यू लाइक सेल लाइक cells like those adjacent to heterocyst and may develop into spores। तो ये क्या है, वेजिटेटिव सेल्स क्या है, जो फिलामेंट के जो वेजिटेटिव सेल्स है, ओनली फ्यू सेल्स लाइक दोज एडजेसेंट टू ए हेट्रोसिस्ट, मतलब जो कि हेट्रोसिस्ट की तरह जो दिखते हैं, वो डेवलप किस में हो जाते हैं, स्पोर की तरह हो जाते हैं, स्पोर में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, एकनाइट्स हैव थिक वॉल, दे आर जनरली लाइट ब्राउन। एकनाइट्स के ऊपर जो थिक वॉल होते हैं वो क्या है, जनरली किस तरीके के दिखते हैं, तो वो लाइट ब्राउन दिखते हैं, या फिर डीप ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का उनका अकोरेंस होता है। देन देखिए द कंपोनेंट ऑफ द सेल इज हाईली ग्रैनुलर होता है। क्या होता है, उसका जो कंटेंट होता है, या मैं बोलूँ सेल के अंदर जो क्या होता है, हाईली ग्रैनुलर होता है, यानी उसके अंदर ग्लाइकोजन विथ ग्लाइकोजन एंड पॉलीफॉस्फेट इज लैकिंग। क्या है, ग्लाइकोजन तो देखने को मिल जाए, लेकिन पॉलीफॉस्फेट उसमें क्या है, नहीं मिलता। क्या होता है, पॉलीफॉस्फेट की कमी होती है। एक्नाइट्स कैन विथ स्टैंड प्रोलॉन्ग डिसिकेशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू फिलामेंट्स। एक्नाइट्स जो है किसके साथ होता है, यानी ये डेसिकेशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन, जैसे कि मान लीजिए एक्नाइट्स कब जर्मिनेट करता है, जैसे कि सुटेबल कंडीशन आता है, यानी जो आपका एडेप्टेबल कंडीशन जैसे ही होता है, वैसे ही क्या है कि आपका स्पोर जो है जर्मिनेट करना स्टार्ट कर जाता है, और एक तरीके से न्यू फिलामेंट क्या है, राइज हो जाता है। क्या होता है, राइज हो जाता है या फॉर्मेशन हो जाता है। रिप्रोडक्शन अकॉर बाय सिंपल सेल डिवीजन। रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है उसमें, तो सिंपल सेल डिवीजन के थ्रू भी डिवीजन होता है उसमें, सॉरी रिप्रोडक्शन होता है। देयर आर नो मोटाइल सेल्स इन द डिवीजन। और इस डिवीजन में क्या है कि कोई भी मोटाइल सेल नहीं होता, यानी मूवमेंट करने वाला कोई भी सेल नहीं होता। डिवीजन बिना मोबिलिटी के साथ होता है। देन देखिए क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय द फॉर्मेशन ऑफ एकेनाइट दैट द थिक वॉल सेल वॉल। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, तो वो क्या है, वो एक तरीके से एकानाइट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है, थिक सेल वॉल होता है। क्यों, क्योंकि वो उस समय क्या होता है, फॉर्मेशन नहीं हो पाता, क्योंकि एक तरीके से हम कहेंगे एडेप्टेबल कंडीशन नहीं होता, जिसके कारण वो थिक सेल वॉल फॉर्म कर लेता है और वो एकनाइट्स बन जाता है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग हार्मोगोनिया डेट आर ब्रोकन फ्रेगमेंट ऑफ ट्राइकोम्स। क्या है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जब रिप्रोड्यूस करता है, तो वो क्या करता है, वो जब अपना फिलामेंट या फ्रेगमेंट को ब्रोक करता है, टूटता है, तो एक तरीके से वो हार्मोगोनिया भी बनाता है ना, किसमें, फ्रेगमेंट ऑफ ट्राइकोम्स में देखने को मिलता है। साइनोबैक्टीरिया आर डाइजोट्रॉप्स। क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, डाइजोट्रॉप्स होता है, यानी दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आपका फिक्स करता है, साथ साथ क्या है, सिनेकोकस एंड क्या है, ट्राइकोडेस्मियम आर नाइट्रोजन फिक्सिंग। क्या है, ये सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग है। अब देखिए क्या है, एग्जांपल की बात करें तो इसमें एनासिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस, नॉस्टॉक, एनाबेना, ऑसिलेटोरिया, क्या है, स्पिरुलिना एंड ग्लियोट्रिचिया एंड ट्रिचोडेस्मियम। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, तो ये एग्जांपल्स हैं साइनोबैक्टीरिया के। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी देखने को मिल रहा है। ये आपका ए वाला जो है, आपका ए क्या है, नोडुलेरिया है। क्या है, ये क्या है, नोडुलेरिया है, नोडुलेरिया। दूसरा क्या है आपका, तो दूसरा है आपका कैलोथ्रिक्स है। क्या है, ये कैलोथ्रिक्स है, ये मछली जैसे स्ट्रक्चर की कैलोथ्रिक्स है। इसके बाद ये क्या है आपका, नोस्टोकैनाबेना है। ये फिर सी आपका क्या है, ग्लियो कैप्सा है। क्या है, ग्लियो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आपको एल्गी देखने को मिल जाएगा, जो कि क्या है, एज अ पार्ट ऑफ क्लोरो क्लोरोफाइटा के हैं। तो ये आप आराम से देख लीजिएगा, इस चीज को समझ लीजिएगा। देन दूसरा ग्रुप आता है आपका डिवीजन ग्लाइको ग्लाउकोफाइटा। क्या है, ग्लाउकोफाइटा। इसमें क्या होता है, द रीजन डेट ग्लाउकोफाइटा आर प्रेजेंट जस्ट आफ्टर
phyta is because they have algae that have endosymbiotic cyanobacteria in term are devoid of chloroplast। क्या है, ग्लाइकोफाइटा जो होता है उसको प्लेस किसके साथ रखा है, जस्ट आफ्टर साइनोफाइटा के बाद रखा जाता है। क्यों, क्योंकि जो एल्गी है ये वो क्या होता है, एंडोसिम्बायोटिक होता है। क्या होता है, एंडोसिम्बायोटिक्स होता है, डेट हैव साइनोबैक्टीरिया इन टर्म एंड डिवॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और इसमें भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्या होता है, डिवॉइड होता है। हेंस दे आर थॉट दैट रिप्रेजेंट इंटरमीडिएट फॉर्म डिस्पाइटिंग एवोल्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसलिए क्या है कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म की तरह, किसमें, कि इसमें क्या है, इसके बाद ही आने के बाद क्या है, क्लोरोफाइटा का एवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। इस तरीके से रखा जाता है। 1914 की बात करें तो पास्चर ने इसको टर्म दिया क्या, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फ्लैगलेट एंड साइनोबैक्टीरिया एज सिनसायोनिस। ठीक है, सिनसायोनिस। द एंडोसिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया वाज कॉल्ड साइनेलेज एंड द फ्लैगलेट होस्ट वाज टर्म्ड इज साइनोम। ठीक है, तो इस तरीके से पास्चर जो था उन्होंने एक टर्म दिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन को, उन्होंने फ्लैगलेट और साइनोबैक्टीरिया में क्या बताया, साइनोसियस बताया, एंड एंडोसिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया क्या कहलाया, साइनेलेज कहलाया, एंड फ्लैगलेट होस्ट जो होता है उसको साइनोम कहा गया। ठीक है, किनके द्वारा, पास्चर द्वारा। मेंबर ऑफ ग्लाइकोफाइटा लैक सेल वॉल्स। क्या होता है, उसमें सेल वॉल नहीं होता। दे पोजेस 70s राइबोसोम्स एंड प्रोकैरियोटिक डीएनए। क्या है, जो आपका राइबोसोम्स होता है उसमें क्या होता है, 70 सेडबर्ग राइबोसोम्स होता है इसमें, एंड प्रोकैरियोटिक आपका कैसा होता है, डीएनए आपका कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है। ठीक है, देयर प्राइमरली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए। प्राइमरली उसमें कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, तो क्लोरोफिल ए होता है उसमें। एंड दे आल्सो पोजेस फाइकोबिलिक प्रोटीन, और उसके पास भी फाइकोबिलिक प्रोटीन्स होता है। एवोल्यूशनरी स्टडीज की बात करें तो ग्लाइकोफाइटा डाइवर्ज मच बिफोर द रेड एंड ग्रीन एल्गी। क्या है, ग्लाइकोफाइटा जो है रेड और ग्रीन एल्गी के पहले रखा जाता है ना, सेपरेट रखा जाता है फ्रॉम ईच अदर। ग्लाइकोफाइटा इज मेंबर इज फाउंड इन द फ्रेश वाटर। एक तरीके से ग्लाइकोफाइटा जो मेंबर है वो किस में पाया जाता है, तो वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। सम एग्जांपल, जैसे ग्लाइकोफाइटा का सम एग्जांपल हो गया साइनोफोरा, पैराडॉक्सा एंड ग्लाइकोसिस्टिस। ये कुछ एग्जांपल हो गए साइनोफाइटा के। अब अगला हमारा है डिवीजन रोडोफाइटा। तो रोडोफाइटा में क्या है, डिवीजन रोडोफाइटा की बात करें, हैज ओनली क्लासेस, ओनली एक ही क्लास है इसमें, कौन सा है, तो रोडोफाइसिया। कौन सा है, रोडोफाइसिया। हाँ, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक एल्गी। ठीक है, ये जो यूकैरियोटिक एल्गी का सबसे ओल्डेस्ट ग्रुप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यानी फाइलोजेनेटिक स्टडी इंडिकेट करती है क्या, डेट इट हैज इवॉल्व फ्रॉम ग्लाइकोफाइटा। यानी वो जो इसका इवोल्यूशन हुआ है, क्या है, इवोल्यूशन हुआ या इवॉल्व हुआ है, वो ग्लाइकोफाइटा से ही इवॉल्व हुआ, एंड देयरफॉर प्लेस्ड आफ्टर जस्ट इट साइनेडियम। क्या है, साइनेडियम, इसके बाद जस्ट आफ्टर इसको प्लेस किया जाता है। इसके बाद एल्गी डेट थ्राइव्स वेल्स एसिडिक वाटर, यानी एसिडिक वाटर में आपको देखने को मिलेगा। ओल्डेस्ट एक्सटेंट रेड एल्गी, यानी ये क्या है, ओल्डेस्ट एक्सटेंट रेड एल्गी भी इसको कहा जाता है। मेंबर रोडोफाइसिया, क्या है, मेंबर ऑफ रोडोफाइसिया क्या होता है, मोस्टली क्या होते हैं, मरीन होते हैं। मरीन हैबिटेट में अराउंड 4000 स्पीसीज ऑफ सीवीड्स बिलोंग टू राइडोफिसिया। राइडोफिसिया में आपको क्या है, 4000 स्पीसीज आपको देखने को मिलते हैं। अ टिपिकल सेल ऑफ रेड एल्गी शोज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यानी अगर एक हम टिपिकल रेड एल्गी की बात करें तो वो क्या है, क्या दिखाता है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट दिखाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, एंड पिट कनेक्शंस भी देखने को मिलते हैं, है ना, बिटवीन एडजेसेंट सेल। ठीक, बिसाइड्स सेलुलोज रेड एल्गी contains pectin, polysulfates and polysaccharide on their cell wall। क्या है कि जो रेड एल्गी है, सेलुलोज के अलावा उसमें क्या क्या है उसके सेल वॉल में देखने को मिलता है, तो पैक्टिन हो गया, पॉलीसल्फेट्स हो गया, फिर पॉलीसैकेराइड, ये देखने को मिलता है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ अगर एंड कैरेगन्स। क्या है, कैरेगन गिनन्स, है ना, कैरेगनन्स। तो ये अगर जो मीडियम बनाते हैं एक तरीके से रोडो फाइटा या फिर रोडोफाइसिया का यूज करके हम बनाते हैं, कैरेगन्स बनाते हैं, तो इसका भी यूज करते हैं, एकदम सोर्स है एक तरीके से अगर और कैरोगन्स का। दे आर नॉन फ्लैगलेट एंड नो मोटाइल सेल इज फाउंड एट एनी स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। क्या है, ये क्या होते हैं, फ्लैगलेट नहीं होते,
क्या होते हैं, नॉन फ्लैगलेट होते हैं। अब फ्लैगला नहीं होगा उनके पास, फ्लैगला नहीं होगा तो वो क्या होगा, नॉन मोटाइल सेल होंगे। और एक तरीके से पूरे लाइफ साइकिल में वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, है ना। द प्राइमरली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्या है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी एंड फाइकोबिलिप्रोटेन्स, नेमली फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनेंस। इसमें क्या है, प्राइमरली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपको क्या मिल जाएगा, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी आपको मिल जाएगा। फाइकोबिलिप्रोटीन कौन सा मिलेगा आपको, तो इसमें एक है फाइको एरिथ्रिन एंड फाइको साइनेंस, दो प्रकार के इसमें आपको प्रोटीन देखने को मिल जाएंगे। द पिगमेंट फाइको एरिथ्रिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड एंड पिंक कलर। जो आपका फाइको एरिथ्रिन होता है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए इस बात को, जो पिगमेंट फाइको एरिथ्रिन होता है, फाइकोबिलिप्रोटीन जो है आपका, उसमें फाइको एरिथ्रिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रेड एंड पिंक कलर के लिए। इसमें रोडोफिसिया में। द चीफ स्टोरेज प्रोडक्शन इज फ्लोरिडियन स्टार्च, है ना। तो इसका जो चीफ स्टोरेज प्रोडक्ट क्या होगा, तो फ्लोरिडियन स्टार्च इसका चीफ स्टोरेज प्रोडक्ट होगा, याद रखिएगा इस बात को भी। अब क्या है, सम कोरेलाइन, क्या है, कोरेलाइन रेड एल्गी सच एज लाइगोरा एंड गैलाक्सोरा, क्या है, लाइगोरा एंड गैलाक्सोरा जो है डिपोजिट कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, डिपोजिट क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिट करते हैं। एंड कैल्सिफाइड थैलस बिकम स्टिफ, क्या है, उसका जो थैलस होता है वो किस तरीके से कैल्सिफाइड होता है ना। मेंबर्स ऑफ रोडोफिसा एग्जिबिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रोडोफिसा जो है वो एक तरीके से क्या है, क्या एग्जिबिट करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट करता है। दैट इज एडवांस्ड oogamous, क्या होता है, उसके पास एडवांस oogamous टाइप होता है, यानी एंड देयर आर नो मोटाइल सेल्स, इसके पास मोटाइल सेल्स नहीं प्रोड्यूस होता है, यानी मेल गैमेट्स नोन एज स्पर्मेटिया, क्या है, स्पर्मेटिया कहलाता है मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट क्या कहलाता है, टिप ऑफ फीमेल ऑर्गन इज क्या कहता है, कैर्पोगोनियम, क्या है, कैर्पोगोनियम कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रिकोगाइन पैसिवली बाय द वाटर करंट, क्या है, ट्रिकोगाइन पैसिवली बाय द water current. Post fertilization the changes occurrence is a very specific and are not found in any division in algae. क्या है, फर्टिलाइजेशन से पहले जो चेंजेस होता है, कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होता है, वो आपको किसी भी अदर डिवीजन में, आपको एल्गी के अदर डिवीजन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो आपको रोडोफाइटा में देखने को मिलता है। यू वुड रीड डिटेल अबाउट देम। यूनिट 7 में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सम एग्जांपल्स हो गए रेड एल्गी के, तो क्या हो गया, एक आपका हो गया पोरफायरिडियम हो गया, जो कि क्या होता है, यूनिसेलुलर फॉर्म में ही पाया जाता है। फिर दूसरा है पोरफायरा हो गया, फिर अगला है पॉलीसिफोनिया हो गया, फिर उसके बाद है गैलिडियम हो गया, फिर क्या है, ग्रेसिलेरिया हो गया, फिर उसके बाद कोरेलेनिया लीनिया हो गया। ठीक है, तो ये कुछ क्या है आपके एग्जाम्पल्स हैं, कुछ रेड एल्गी के एग्जाम्पल्स वगैरह थे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे रेड एल्गी का के कुछ यहाँ पे क्लासेस बने पड़े हैं, यहाँ देखिए स्पीसीज है यहाँ पे। तो पहला है आपका बैट्रा कॉस्पर्मियम, ठीक है। फिर दूसरा है डिमोन्टिया है, फिर तीसरा है आपका पोरिफायरा है, और चौथा है आपका डी यानी गैलिडियम है, क्या है, गैलिडियम है। ठीक है, इस तरीके के होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम डिवीजन क्लोरोफाइटा 6.4.4 में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्लोरोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या है, इस डिवीजन में क्लोरोफाइरा में इंक्लूड होते हैं यूनिसेलर से मल्टीसेलर दोनों फॉर्म के जो डिवीजन है उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। दे में रेंज फ्रॉम फ्लैगलेट यूनिसेलर से ब्रांच यूनिसेलर, फ्लैगलेट से ब्रांच यूनिसेलर इसमें देखने को मिलेगा, और अनब्रांच फिलामेंट भी देखने को मिलेगा इसमें। टू थैलॉइड और ट्यूबुलर टू सीट लाइक अरेंजमेंट, क्या है, थैलॉइड से ट्यूबुलर या फिर सीट लाइक अरेंजमेंट, इसमें सारे टाइप के आपको डिफरेंट शेप एंड साइज के आपको एल्गी देखने को मिलेंगे। सम ऑफ देम आल्सो अकोर एज कॉलोनीज, कुछ हैं कि जो कॉलोनी में अकोर होते हैं। और क्लोरोफाइटा जो है प्राइमरली क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं। ओनली अराउंड 10% आर मरीन, यानी 90% के आसपास जो क्लोरोफाइटा होता है वो क्या होता है, फ्रेश वाटर में होता है। और सिर्फ 10% पार्ट ऑफ क्लोरोफाइटा जो कि कहाँ पे अकोर होता है, तो मरीन में होता है। यानी कौन कौन से इसके, तो इसके हैं कॉलर पेल से हो गया, सिफोनोक्लेडस हो गया, ये क्या है, मरीन में पाए जाने, मरीन एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले क्लोरोफाइटा एल्गी है।
देन देखिए क्या सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो ग्रीन एल्गी होता है, रिजेंबल दैट एंड अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल हायर प्लांट। ठीक है, वो एक तरीके से जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो बिल्कुल टिपिकल यूकैरियोटिक सेल होता है जैसे कि हायर प्लांट्स में आपको देखने को मिलता है। हाँ, एंड हैव ऑल ऑर्गेनेल सच एज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड 80, देखिए यहाँ पे 80 सेडबर्ग टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स होता है। इसमें क्या क्या आपको ऑर्गेनेल्स मिल जाएगा, क्लोरोप्लास्ट मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, न्यूक्लियस मिल जाएगा और 80 सेडबर्ग आपको क्या है टाइप ऑफ राइबोसोम्स मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, सेलुलोज इज द मेन स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज जो है आपका, उसमें मेन स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड आपका क्या है, सेलुलोज ही पाया जाता है मेनली। है द सेल वॉल एंड जाइलेंस ऑन मेनन्स आर आल्सो फाउंड इन कॉलरपेल्स। क्या है, जाइनेंस और मेनन्स जो है आपके पॉलीसेकेराइड जो है सेल वॉल में, ये दोनों भी आपके पाए जाते हैं किसमें, कॉलर पिल्स में पाए जाते हैं। कॉलर पिल्स आपका यहाँ पे मैंने बताया था। इसका एग्जाम्पल क्लोरोफाइटा का। ठीक है, प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन ग्रीन एल्गी आर क्लोरोफिल। क्या होता है प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करें तो इसमें ग्रीन एल्गी में कौन सा पाया जाता है, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है, कैरोटीन्स भी पाया जाता है एंड ज़ैंथोफाइल्स भी पाया जाता है। मेंबर ऑफ क्लोरोफाइटा क्या है, डिफर होता है किससे, यूकैरियोटिक एल्गी से डिफर होता है एज इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज प्रोडक्ट। स्टोरेज प्रोडक्ट के मामले में वो क्या है, यूकैरियोटिक एल्गी से अलग दिखता है। स्टार्च इन द क्लोरोप्लास्ट एंड नॉट इन द साइटोप्लाज्म। स्टार्च क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट में होता है, किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, साइटोप्लाज्म में नहीं होता है। इस चीज के बारे में भी मैंने बताया था आपको जब हम इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर देखिए क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरिड बाय द फ्रेगमेंटेशन इन कॉलोनियल फॉर्म। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, तो फ्रेगमेंटेशन यानी टूट टूट के है ना, फ्रेगमेंट में बदल के और एक तरीके से कॉलोनी फॉर्म की जाती है। एंड फॉर्मेशन ऑफ जूस स्पोर्स भी फॉर्म होते हैं एंड एप्लानोस्पोर्स, ऑटोस्पोर्स, ये सारी चीजें भी, इन सब चीजों का ही फॉर्मेशन होता है। एंड देन देखिए क्या है, क्लोरोफाइटा शोज ऑल 3 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें शो करता है, यानी आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, एंडोगैमी, तीनों ये शो करता है। गैमेट्स आर मोटाइल एंड बाइफ्लैगलेट। क्या होता है, गैमेट्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं और बाइफ्लैगलेट यानी फ्लैगला जो होता है उसमें 2 फ्लैगला होता है। क्या होता है, 2 फ्लैगला इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए क्या है, विथ एंटीरियर एंड वी प्लस फ्लैगला। एंटीरियर एंड वी प्लस फ्लैगला के बारे में मैंने बताया था आपको, पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिए। और इसको डिटेल में इसको कहाँ पढ़ेंगे, यूनिट 7 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल क्या क्या है, तो क्लोरेल्ला हो गया आपका, क्लैमिडोमनास हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, क्लैडोफोरा हो गया, एसिटोबुलेरिया हो गया, ट्रेंटोफिला हो गया, माइक्रो माइक्रोक्रेस्टेरियस हो गया, क्लोरेपा हो गया। ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, उसके बाद आता है ग्रुप 3। ग्रुप 3 में क्या है, डिवीजन यूग्लेनोफाइटा। क्या है, यूग्लेनोफाइटा एपिकॉम्प्लेक्सा डायनोफाइटा इज अ नेचुरल ग्रुप ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द वन मेंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें हम कौन कौन सा पढ़ेंगे, यूग्लेनोफाइटा, एपिकॉम्प्लेक्सा और डायनोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नेचुरल ग्रुप है एक तरीके से एल्गी का, जिसे कैरेक्टराइज किया जाता है एक मेंबर की तरह है। और देखिए वी वुड नाउ डिस्कस ईच बाय, एक के बाद हम एक इनके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डिवीजन यूग्लेनोफाइटा, अगर हम बात करें डिवीजन यूग्लेनोफाइटा की, यूग्लेनोइड्स जो होते हैं आपके क्या होते हैं, सिंपलर यूनिसेलुलर मोटाइल फ्लैगलेट्स होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेलुलर मोटाइल फ्लैगलेट्स होते हैं। और कहाँ यू अकोर होते हैं, तो ये अकोर होते हैं वैरायटी ऑफ फ्रेश वाटर में, आपको देखने को मिल जाएगा। हैबिट सच एज पॉन्ड्स हो गया, स्ट्रीम हो गया, लेक हो गया, पडल्स हो गया या फिर डिचेज हो गया, इन सब में आपको देखने को मिल जाएगा। सम ऑफ द इनहेबिट मरीन और ब्रैकिश वाटर, और कुछ क्या है कि कुछ मरीन भी होते हैं यानी ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाते हैं। यूग्लेनोइड्स जो हैं पैरासाइटिक होते हैं। क्या होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया खाओकिंसा हो गया या फिर हैगनेरिया हो गया। ठीक है, ये क्या है, कुछ पैरासाइटिक फॉर्म ऑफ यूग्लेनोइड्स हैं। और सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें, यूग्लेनोइड रिजेंबल किस तरीके से किया जाता है, प्रोटोजोन्स में उसको रिजेंबल किया जाता है। दे हैव नो फर्म सेल, क्या है, उसके पास कोई भी फर्म सेल नहीं होता। ऑफ द सेल सरफेस इज पेलिकल। क्या होता है, सर कैसा होता है, थिन मेम्ब्रेन होता है यानी पेलिकल होता है। सेल सरफेस क्या होता है, सेल वॉल या सेल सरफेस की बात करें तो पतला होता है यानी, एंड हैज ए हेलिकल नर्व लाइक प्रोजेक्शन, यानी उसके पास हेलिकल नर्व लाइक प्रोजेक्शन होता है। द सेल हैव 2 बेसल बॉडी, उसके पास क्या होता है, 2 बेसल बॉडी होता है। हैव 1 और 2 एमर्जेंट फ्लैगला, एक या फिर 2 एमर्जेंट फ्लैगला भी देखने को मिलता है। द फ्लेक्सिबल पेलिकल
allows some euglenoid to undergo flowing movement that also appear as range in a cell sap। देखिए कि क्या है कि जो फ्लेक्सिबल पेलिकल जो होता है उसके अंदर वो अलाउ करता है, क्या अलाउ क्या करता है, यूग्लेनॉइड को उसके मूवमेंट को अलाउ अलाउ करता है, ठीक है। और एक तरीके से उसका जो एपियर कैसा होता है शेप, तो उसका एपियर चेंज होता हुआ दिखता है, शेप जो है यूग्लेनोफाइटा का इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है शायद, इस तरीके से ही होता है। तो देखिए क्या है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड यूग्लेनॉइड मूवमेंट। क्या होता है इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, यूग्लेनॉइड मूवमेंट कहते हैं, जो यूग्लेनॉइड द्वारा किया जाता है मूवमेंट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूग्लेनॉइड शो वैरायटी ऑफ शेप सच एज, क्या है क्लोरोप्लास्ट जो है यूग्लेनॉइड का वैरायटी ऑफ शेप्स दिखाता है, बताता है। देखिए पहला है डिस्कॉइड हो गया, दूसरा रिबन लाइक भी है, तीसरा है सैटेलाइट, है ना, इस चीज के बारे में भी हमने पढ़ा है। यानी इनके पास क्लोरोफिल और कौन कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटेनॉइड्स होता है, एंड देयर प्राइम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ये सारे क्या है प्राइम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की तरह होता है। द मेन स्टोरेज प्रोडक्ट क्या है, पेरीमाइलोन हो गया, क्या है पैरामाइलोन हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्च दैट अकर एज ए ग्रेनुल, और जो डिफरेंट तरह का जो स्टार्च है वो किस फॉर्म में होता है, तो ग्रेनुल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, क्या होता है बाइनरी फिजन के थ्रू, और कुछ जो है सिस्ट के फॉर्म में होता है, क्या सिस्ट के फॉर्म में, इस चीज के बारे में मैंने बताया। प्रोड्यूस अंडर एडवर्स कंडीशन, यानी किसी एडवर्स कंडीशन में, या मैं बोलूँ सुटेबल बिना मतलब एक तरीके से मुश्किल परिस्थिति में जब वो होता है तो वो एक तरीके से सिस्ट फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है, यूग्लेनोफाइटा में एब्सेंट होता है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखिएगा, डिटरमाइन करके रखिएगा। देन उसके बाद आता है डिवीजन डायनोफाइटा। डिवीजन डायनोफाइटा में क्या होता है, ये देखिए, मेंबर्स ऑफ डायनोफाइटा आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर। क्या है डायनोफिसिया या फिर डायनोफाइटा है आपका केस में फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और मरीन वाटर में भी पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ प्लैंकटन होते हैं। प्लैंकटन होता है ना, एक होता है बैंथनिक और होता है प्लैंक्टोनिक। बैंथनिक जो जमीन के नीचे चिपके पड़े रहते हैं, मतलब सरफेस से कनेक्टेड होते हैं, एंड द प्लैंक्टोनिक जो होता है जो सी में क्या होता है फ्लोट, इंडिपेंडेंटली फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है, वो आपका प्लैंक्टोनिक होता है। तो हम डायनोफाइटा की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मरीन वाटर में भी पाया जाता है, और वो इंपॉर्टेंट मेंबर होता है प्लैंकटन का, ठीक है। बात करें द मेजॉरिटी ऑफ फॉर्म्स आर यूनिसेलुलर एंड मोटाइल। क्या है मेजॉरिटी जो आप देखें डायनोफाइटा की, तो क्या है यूनिसेलुलर होगा और क्या होगा मोटाइल होगा। हाँ, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू एपिकॉन एंड हाइपोकॉन। क्या है डिवाइड जो बॉडी को हम करते हैं डायनोफाइटा के किस किस में करते हैं, तो एपिकॉन और हाइपोकॉन में हम डिवाइड करते हैं। सेल वॉल किस तरीके का होता है, तो सेल वॉल हैज अ सेलोज प्लेट। क्या होता है सेलोज का प्लेट बना होता है, और क्या होता है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड होता है। द लॉन्गिट्यूडनल फ्लैगलम जो होता है इमर्ज होता है थ्रू द थैटिकल प्लेट। क्या है सॉरी थैकल प्लेट, जैसे थैकल प्लेट की तरह जो उसका लॉन्गिट्यूडनल जो आपका फ्लैगला होता है वो इमर्ज होता है। अ टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, और जो टिपिकल सेल होता है उसके पास क्या होता है न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ये देखिए यहाँ पे वॉलवॉक्स है, किस तरीके से यहाँ पे पेलिकल्स दिख रहे हैं इसके हैं। फिर क्या है डरपे डरपे डरपरनेल्डिया है, फिर उल्वा है, फिर उसके बाद कॉलियोकेट है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए छारा है, स्पाइरोगायरा है, और फ्रिस्टिचिले है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, तो डायनोफाइटा के कुछ एग्जाम्पल्स है। ये देखिए ये बहुत बड़ा सा यूग्लेना है, ये यूग्लेना का पिक्चर है। तो यूग्लेना तो आपका पहले था, अभी हम डायनोफाइटा पर हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, क्लोरोफिल ए, C2। क्या है क्लोरोफिल आपका कौन कौन सा पाया जाता है, तो क्लोरोफिल ए और C2 पाया जाता है, और कैरोटेनॉइड्स पाया जाता है। और चीप फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन सा होता है, तो चीप फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपका इसमें होता है डायनोफ्लेगलेट्स। क्या होता है डायनोफ्लेगलेट्स। हाँ, यहाँ ये ऑर्गेनाइज वगैरह है। अब एग्जांपल्स देखिए, तो इसका एग्जांपल है नॉक्टिलुका, गोनियोलेक्स, फिर क्या है पेरिडेनियम, क्या है पेरिडेनियम, और क्या है कैरेटियम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, तो डायनोफ्लेगलेट के हैं। इसके बाद देखिए क्या है दे रिप्रोड्यूस या दे प्रोड्यूस असेक्सुअली बाय सिंपल डिवीजन। क्या है वो असेक्सुअली सिंपल डिवीजन से ही प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं अपना। दे प्रोड्यूस न्यूमरस एप्लेनोस्पोर्स।
क्या है, न्यूमरस एप्लानोस्पोर, जूस्पोर और कभी कभी नॉन मोटाइल सेल्स भी बनाते हैं। आइसोगैमस टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, आइसोगैमस होता है, हैज बीन रिपोर्टेड एंड गैमेट्स प्रोड्यूस आर स्मॉलर देन द पेरेंट सेल। क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है उससे क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, गैमेट्स क्या होते हैं, छोटा होता है, छोटे होते हैं। सम स्पीसीज सच एज नॉक्टिल्यूका आर बायोल्यूमिनेसेंट। क्या है, कुछ स्पीसीज क्या होते हैं, नॉक्टिला होते हैं या फिर बायोल्यूसेंट होते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमेना इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द मेंबर्स ऑफ डायनोफिसिया। क्या है इंटरेस्टिंग फिनोमेना डायनोफिसिया का, तो देखिए क्या है, इसमें रिदमिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, रिदमिक प्रोसेस होता है, ठीक है। सिम्बायोटिक डायनोफ्लेगलेट्स, सिम्बायोटिक डायनोफ्लेगलेट्स जूजैन ज़ेनटेले टेलिया है ना, ज़ेनटेलिया आर फॉर्म्ड एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल रीफ बर्डिंग कॉरल्स, ठीक है। तो ये कुछ हमारे डायनोफिसिया या डायनोफ्लेगलेट्स के या फिर डायनोफाइटा के उदाहरण थे। अब देखिए एपी कॉम्प्लेक्सा, अब हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, एपी कॉम्प्लेक्सा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर में पेरिडिनियम का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से पेरिडिनियम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एपी कॉम्प्लेक्सा पे आ जाते हैं अब हम। एपी कॉम्प्लेक्सा क्या है, तो दीज एल्गी आर हाईली रिड्यूस्ड प्लास्टिड, यानी उसमें बहुत कम प्लास्टिड्स देखने को मिलता है। दे आर यूनिसेलर एंडोपैरासाइटिक होता है। क्या होता है, यूनिसेलर एंडोपैरासाइटिक होता है विद प्लास्टिक और कॉल्ड एपिक्लास्ट भी हम कहते हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम आ जाता है। देयर आर यूज एल्गी, जिसे हम यूजुअली क्या है एल्गी में ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, डिवीजन 4 की बात करें तो डिवीजन 4 में हम बात करें तो डिवीजन डेट आर द फॉर्म ग्रुप हैव एल्गी दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द यूकैरियोटिक एल्गी। क्या है, उसको हम यूकैरियोटिक एल्गी की तरह कैरेक्टराइज करते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट विद टू मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सबसे लास्ट वाला ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना उसका, उसमें क्या होते हैं, दो मेम्ब्रेन होते हैं। क्या होते हैं, दो मेम्ब्रेन होते हैं और साथ में ईआरबी होता है। क्या है, ईआरबी होता है, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप 4 में आता है। तो ग्रुप 4 में आपका कौन कौन सा डिवीजन आता है, तो ग्रुप 4 में आपका क्रिप्टोफाइटा आता है। क्या आता है, डिवीजन क्रिप्टोफाइटा। members of cryptophyta are unicellular motile that are brown in color when alive, ठीक है। तो जो क्रिप्टोफाइटा होता है वो आपका क्या होता है, यूनिसेलर होता है, और वो क्या होता है, वो मोटाइल ऑर्गेनिज्म होता है। जब वो उसका जो कलर जो होता है ना ब्राउन, जब वो कब होता है ब्राउन, जब वो जीवित होता है, अलाइव होता है, ठीक है। क्या होता है, जब लिविंग होता है या अलाइव होता है तब उसका कलर कैसे कैसे देखने को मिलता है, आपका ब्राउन कलर देखने को मिलता है। मैनी ऑफ द जेनरा हैव एनिमल लाइक मॉर्फोलॉजी एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और बहुत सारे ऐसे जेनरास जो हैं जिनका जो है एनिमल लाइक मॉर्फोलॉजी देखने को मिलेगा, यानी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एनिमल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है आपका, तो आपको मालूम होगा हेटेरोट्रॉफिक होता है। तो इस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है शो करता है, कौन सा, क्रिप्टोफाइटा के कुछ जेनरास जो होते हैं इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक या मॉर्फोलॉजी शो करते हैं। सम ऑफ देम आर कलरलेस, क्या है, कुछ जो होते हैं कलरलेस होते हैं, और क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं। क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक इन नेचर होते हैं। सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल एंड आर डोर्सा वेंट्रली फ्लैटेनेड। क्या है, सेल्स क्या होते हैं, उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होते, और एक तरीके से डोर्सी वेंट्रली क्या होते हैं, फ्लैटेनेड होते हैं, फ्लैटेनेड स्ट्रक्चर होता है उनका। दे हैव टू अनइक्वल फ्लैगला, उसके जो आपको फ्लैगला देखने को मिलेंगे, एक बड़ा एक छोटा, इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है, अनइक्वल होगा। दैट आर एपिकल इन पोजीशन, और उसका पोजीशन कैसा होगा, एपिकल होगा। अ सेल में कंटेन सिंगल और न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट, और सेल क्या कंटेन करके रखता है, तो न्यूमरस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी उसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। देयर मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या है, क्लोरोफिल ए है। क्या है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, फाइकोसाइनिन है, फाइकोएरिथ्रिन है, और क्या टेनॉइड्स है। स्टार्च क्या है, प्रिंसिपल रिजर्व फूड मटेरियल है, ठीक है, किसमें, क्रिप्टोफाइटा में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें इज लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ सेल वॉल ऑफ सेल। जूस्पोर्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन पैलेमोलॉइड स्टेज। जूस्पोर्स किसमें प्रोड्यूस होता है, तो पैलेमोलॉइड स्टेज जब होता है देन उसमें क्या है, जूस्पोर्स प्रोड्यूस होता है। डिस्पर्स दैट डिस्पर्स द न्यू थैली, और वही डिस्पर्स क्या करता है, न्यू थैली को डिस्पर्स करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज नॉट बीन रिपोर्टेड इन द डिवीजन, ठीक है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अब देन लास्ट नहीं, इसका एग्जांपल देखिए क्या है, तो इसका एग्जांपल है क्रिप्टोमनाज और क्रोमोनाज, ठीक है, क्रोमोनाज, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल हैं इसके, किसके, तो ये आपके क्रिप्टोफाइटा के एग्जांपल थे, ठीक है।
अब नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपका सबसे बड़ा डिवीजन या फाइलम कहें एल्गी का, वो आपका होता है हेट्रोकॉन्टोफाइटा। हेट्रोकॉन्टोफाइटा ये आपका लार्जेस्ट डिवीजन होता है एल्गी में। एंड रिसेंट एंडरसन जो है 2004 में इनका क्लासिफिकेशन करा, इनका सिस्टम का, इसको रिकॉग्नाइज करा 12 क्लासेस में। और 12 क्लासेस को नेम कौन कौन सा दिया, तो देखिए आपका पहला आ जाता है क्रिसोफाइसिया। क्या है? क्रिसोफाइसिया है। दूसरा क्या है? सिनक्रोमोफाइसिया। क्या है? सिनक्रोमोफाइसिया। तीसरा है आपका यूटीमेटोफाइसिया। ठीक है। चौथा है आपका पिनगियोफाइसिया। ठीक है। और छठा है आपका डाइक्टियोफाइसिया। एंड सातवां है आपका पेलागोफाइसिया। फिर आठवां है आपका बॉलिडोफाइसिया। एंड नेक्स्ट है आपका बेसिलेरियोफाइसिया। उसके बाद नेक्स्ट आपका है रेफिडियोफाइसिया, जेंथोफाइसिया। एंड देन उसके बाद आता है थैमेनियोफाइसिया एंड फायोफाइसिया। ठीक है। यानी यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट क्या है क्लासेस, 13 क्लासेस जो हैं, क्या है, किसके क्लासेस हैं, तो ये हेट्रोकॉन्टोफाइटा के क्लासेस हैं। ठीक है। अब देखिए क्या है, इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे अलग अलग क्लासेस को। तो ये हमारा सबसे लास्ट फाइलम डिवीजन है जो कि बहुत ही ब्रॉड है। देखिए क्या है, एल्गी इज द डिवीजन हैव सेल एंटीरियर टेंसेल पोस्टीरियर वी प्लस फ्लैगलम। क्या होता है? वैसे एल्गी डिवीजन जिसमें क्या है एंटीरियर टेंसेल या फिर पोस्टीरियर वी प्लस पाया जाता है फ्लैगलम में, यानी। और दूसरा क्या है? क्लोरोफिल ए और सी उसके क्या है चीफ फोटोसिंथेटिक, चीफ नहीं सी चीफ, ठीक है, मुख्य है ना। तो चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं एंड दे आल्सो कंटेन फ्यूकोजेंथेनिन, और फ्यूकोजेंथेनिन भी कंटेन करता है। क्रिसोसोलेमेनेरियन इज देयर चीफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। क्या है? क्रिसोसोलेमेनेरियन जो है उसका चीफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है। और उसके बाद सब्सिक्वेंट सेक्शन की बात करें, वी वुड डिस्कस 3 क्लासेस इन डिटेल्स, बेसिलेरोफाइसिया, फाइसिया, जेंथोफाइसिया और फायोफाइसिया। इन 3 क्लासेस को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, मेंबर ऑफ दीज क्लासेस आर नो ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज डायटम। ठीक है, इसके जो मेंबर्स हैं उसको हम कॉमनली क्या है डायटम्स भी कहते हैं। कैसे? बेसिलेरियोफाइसिया के। तो एंड आर बिलीव्ड दैट इन्वॉल्व स्केली मेंबर्स ऑफ क्रिसोफाइसिया। क्या होते हैं ये? एक तरीके से माना जाता है कि ये इवॉल्व किससे हुए हैं, तो स्केली मेंबर से इवॉल्व हुए हैं। किससे? क्रिसोफाइसिया के स्केली मेंबर से। देखिए क्या है, दीज आर यूनिसेलर और कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी। क्या है? ये यूनिसेलर और क्या है कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या है? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसमें? फ्रेश वाटर में। एंड एज फाउंड इन सीज, ओशन एंड फाइटोप्लैंक्टन। क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, ओशन में, और फाइटोप्लैंक्टन्स के रूप में भी आपको देखने को मिलेंगे। दे आर ऑल्सो फाउंड अटैच टू वेट सरफेस, और ये आपको वेट या जहाँ पे नमी होगी, गील क्या क्या ह्यूमिडिटी होगी, वैसे सरफेस पे आपको क्या है अटैच होते हुए दिख सकते हैं। मोइस्ट रॉक हो गया या फिर सैंड हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देयर मॉर्फोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग एज दे आर रिजिड और 2 पार्ट्स बॉक्स लाइक सेल वॉल दैट इज स्लैसिफाइड। क्या है? स्लैसिफाइड। तो इसका जो मॉर्फोलॉजी है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यानी इसके ये बहुत ही ज्यादा रिजिड होता है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, बॉक्स लाइक सेल वॉल और डेट इज स्लैसिफाइड। ठीक है, या तो बॉक्स लाइक सेल वॉल होता है और जो कि आपका क्या होता है स्लैसिफाइड होता है। दिस इज कॉल्ड फ्रस्टल। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रस्टल भी कहते हैं। एंड इज हाईली ऑर्नामेंटेड ऑन सरफेस। क्या है? ये जो सरफेस पे क्या होता है बिल्कुल सजा पड़ा रहता है ना, फ्रस्टल जिसे कहते हैं। अब इसमें क्लोरोफिल कौन कौन सा पाया जाता है? तो ए हो गया, C1 हो गया, C2 हो गया, क्लोरोफिल के टाइप्स हैं। हाँ, दे आर प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसके प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या क्या होते हैं? तो क्रोमेटोफोर्स ऑफ डायटम। क्या? क्रोमेटोफोर्स ऑफ डायटम्स होते हैं उसमें। हैव हाई कंटेंट ऑफ कैरोटेनॉइड्स particularly फ्यूकोजेंथेनिन that give them their characteristics of brown color। डायटम्स जो हैं इसमें क्या है हाई कंटेंट ऑफ कैरोटेनॉइड्स आपको देखने को मिला। कैरोटेनॉइड्स का हाई कंटेंट होता है, फ्यूकोजेंथेनिन भी पाया जाता है इसमें, that gives them the, और इसलिए इसका कलर जो होता है वो ब्राउन कलर होता है। ठीक है, इसलिए इसका ब्राउन कलर होता है। ऑयल एंड क्रिसोसोलेमेनेरियन
आर देयर प्राइमरी स्टोरेज प्रोडक्ट। इसका जो प्राइमरी स्टोरेज प्रोडक्ट क्या क्या ऑयल है, और क्रिसोसोलेमिनेरियन जो है आपका इसका प्राइमरी स्टोरेज प्रोडक्ट है। डायटम्स की बात करें, अनलाइक अदर एल्गल सेल आर डायप्लॉइड इन नेचर। अगर डायटम्स की बात करें, अनलाइक अदर एल्गल सेल को छोड़ दे तो ये क्या होता है, डायप्लॉइड इन नेचर होता है, और रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्यूजन टू होमोथैलिक cells to form a new zygotic that are eventually develop into an outspore। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेथड है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेथड जो होता है, इसमें फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन होता है, दो सेल्स का फ्यूजन होता है, यानी होमोथैलिक सेल्स जो होते हैं उनका क्या होता है, फ्यूजन होता है, और वो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इवेंचुअली डेवलप, कभी कभी वो क्या डेवलप कर लेते हैं, तो ऑटोस्पोर को डेवलप करते हैं। बिफोर गिविंग राइजिंग टू न्यू ऑर्गेनिज्म, क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म जो राइज कर रहा होता है, उसके राइज होने से पहले ही वो क्या डेवलप कर लेते हैं, ऑटोस्पोर कर लेते हैं। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा, द रिमेन्स ऑफ द फ्यूस्टल फ्रॉम फॉसिलिजॉइड डायटम दैट इज नोन एज डायटोमिसियस अर्थ। जो क्या होता है, जब फिस्टल जो होते हैं, फिस्टल फॉर्म जो होता है, फॉसिलिज फॉसिलिज्ड क्या है, डायटम्स जो होते हैं वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, डायटोमिसियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं। एंड इज माइंड यूज्ड इन सेवरल इंडस्ट्री। ठीक है, और इसको जो माइनिंग करते हैं देन उसका हम डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं हम। ठीक है, एज अ प्रोडक्ट डायटोमिसियस वर्ड, सॉरी अर्थ का। हाँ, इसमें का प्रोडक्ट जो होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, कॉस्मेटिक वगैरह में भी यूज़ करते हैं। देन देखिए क्या है हमारा अगला आता है, क्लास ज़ेंथोफाइसिया आता है। क्या आता है, क्लास ज़ेंथोफाइसिया आता है, जो कि मेंबर ऑफ दिस क्लासेस आर प्राइमरली फ्रेश वाटर टेरेस्टेरियल एल्गी। क्या है, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और टेरेस्टेरियल में भी पाया जाता है। एंड ओनली अ फ्यू मरीन जनरा, और कुछ जो ऐसे जनरा होते हैं जो कि मरीन पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर फॉर्म्स आर मोटाइल एंड टेंसेल एंड वी प्लास फ्लैगलम। क्या है कि जो यूनिसेलुलर फॉर्म जो होते हैं इसके, वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। और मोटाइल कैसे होते हैं, तो उसके पास एक टेंसाइल होता है, टेंसाइल फ्लैगलम होता है, और एक वी प्लास फ्लैगलम होता है। टेंसाइल वी प्लास, ये चीज इस तरह, इसे मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पिछली वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको वो चीजें बार बार दोहराऊं, ताकि वीडियो लंबा खिंच जाए। देन देखिए क्या है, देयर आर फिलामेंटस फॉर्म ऑल्सो हैव मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। क्या है, इसका जो फिलामेंटस फॉर्म जो होता है उसमें क्या है, आपको मल्टी न्यूक्लिएट यानी बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। इसमें क्लोरोफिल कैसा है, ए, सी और बी, बीटा कैरोटेनॉइड एंड ज़ैंथोफाइलस आर, जो ये सारे क्या होते हैं, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं आपके। ठीक है, द पिगमेंट कॉम्पोजिशन गिव्स ज़ैंथोफिसिया। क्या है, जो पिगमेंट का जो कंपोनेंट होता है वो क्या बनाता है, ज़ैंथोफिसिया। इट्स कैरेक्टर इज गिवन येलो ग्रीन कलर। इसका कलर कैसा होता है, येलो ग्रीन कलर होता है, इसलिए इसका नाम भी ज़ैंथोफिसिया इसी कारण पड़ा। सेल वॉल जो होता है हैज मेनली, मेनली क्या होता है, पैक्टिन, सिलिका एंड सम ऑफ सेलुलोज फ्रीक्वेंटली कंटेन्स इन टू ओवरलैपिंग। सेल वॉल जो होता है पैक्टिन होता है, उसमें सिलिका होता है, और क्या कुछ अमाउंट ऑफ सेलुलोज भी होता है जो कि फ्रीक्वेंटली कंटेन्स करते हैं, और ओवरलैपिंग हाफ्स में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऊपर में देखिए, यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन है हेट्रोकॉन्टोफाइटा के। यहाँ पे पहला जो है आपका पिनुलेरिया है, पिनुलेरिया, फिर बॉटरीडियम है, पिनुलेरिया, फिर ये क्या है, बॉटरियम है, ये राइजोडल पोर्शन हो गया। ठीक है, ये देखिए नीचे वाला जो आपका है ये क्या है, फ्यूकस है। ये क्या है, फ्यूकस है, और अगला वाला क्या है, सैरगैसम है। क्या है, सैरगैसम, ये क्या है, सैरगैसम है। ठीक है, तो ये इनके कुछ स्ट्रक्चर हैं। देन देखिए क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है इनके, इज बाय द फ्रेगमेंटेशन। किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है बाय फ्लैगलेटेड जू स्पोर्स होते हैं, एप्लेनोस्पोर्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, जेनरा में रिपोर्ट किया जाता है, यानी इन विच एरिया इट इज अ ooganium टाइप। क्या होता है, वो एरिया कैसा होता है, ooganium टाइप होता है। अगर हम क्लास फायोफिसिया की बात करें, क्या फायोफिसिया की बात करें, तो मेंबर ऑफ क्लास फायोफिसिया हैव द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी। तो फायोफिसिया का जो सबसे ज्यादा क्या है, इसमें मोर कॉम्प्लेक्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। थैली में भी रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस टू मैसिव सूडो क्या है, सूडो पैरेनकाइमोटिस बॉडीज। ठीक है, उसमें क्या है, दो तरीके से आपको देखने को मिलेगा, या तो सूडो
पैरेनकाइमेटस बॉडीज भी देखने को मिलेगा और फिलामेंटस भी आपको देखने को मिलेगा। However, there are no unicellular colonial forms. इसमें किसी भी प्रकार का आपको यूनिसेलर या फिर कॉलोनियल फॉर्म नहीं देखने को मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ द जनरा आर मरीन हैबिटेट। मेजॉरिटी ऑफ जनरा किसमें, मरीन हैबिटेट देखने को मिलेगा। और ये क्या है, ये सीवीड्स होते हैं जिसे हम कैल्प भी कहते हैं। दे ऑल्सो हैव एन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसे होता है, क्योंकि रिच सोर्स ऑफ क्या होते हैं, आयोडीन होते हैं, अगर होते हैं, और रिलेटेड इनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनके रिच सोर्सेज होते हैं। सेल वॉल क्या होता है, ब्राउन एल्गी होता है। कॉम्प्लेक्स एंड रिच इन सेलो एल्गिन फ्यूकोडिन, ये सारे क्या है, ये जो सैकराइड्स हैं इनमें क्या होते हैं, रिच इन आपको मिल जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल फाइको सिंथेटिक फाइको कह रहा हूँ, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है आपके, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटेनॉइड्स, फ्यूकोजेंथेनिन, कैरोटेनॉइड्स प्रेजेंट है हाई कंसंट्रेशन में आपको देखने को मिलेगा। गिव ब्राउन एल्गी इट्स नेम द कैरेक्टरिस्टिक कलर। ठीक है, जैसा इसका करेक्टर है, जैसा इसका कलर है, उसकी जो कलर जो है ये सारे पिगमेंट्स जो है प्रोवाइड कराते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रीजंस फ्रॉम आइसोगेमी से लेके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ऊगेमी तक इसमें देखने को मिलता है। मोटाइल स्वेमर्स जो होते हैं टू मोटाइल स्वेमर्स जो होते हैं टू अनइक्वल लिटरली इंसर्टेड फ्लैगला, क्या है, इसमें दो अनइक्वल लिटरली मतलब एक तरीके से इंसर्टेड फ्लैगला आपको देखने को मिल जाएगा। और फ्यूकस के बारे में आप डिटेल में यूनिट 7 में पढ़ेंगे। एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लेमिनेरिया इसके कुछ एग्जांपल हैं। तो गाइज बहुत 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 बड़ा ये चैप्टर था और ये अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। तो बहुत से बच्चों को इसे समझने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी लग रहा होगा, बट मैं आपको बता दूं ज़्यादा मुश्किल है नहीं है। इसमें ज़्यादातर वही वर्ड्स की बात की जा रही है, वही पिगमेंट्स की बात की जा रही है, जिसमें और आपको बहुत सारे ऐसे डिवीज़न है जिसमें आपको कॉमन पिगमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, कॉमन स्टोरेज प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी याद होगा जब आप इनके क्या है, नोट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नोट्स। ठीक है, तो आप क्या करिए, इनके नोट्स बनाइए, छोटे छोटे वर्ड्स में इनके क्या है, स्टोरेज प्रोडक्ट के बारे में, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में, इनका एनवायरनमेंट, इनका रिप्रोडक्शन, ये जितने भी आपको मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स को आप लेके आप क्या है डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स के आप क्या बनाइए, नोट्स बनाइए। ठीक है, यदि आपसे नहीं बनता है, इफ अगर आप नहीं बना पाते तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं कि आप मेरे को नोट प्रोवाइड करें, तो मैं आपको कोशिश करूंगा आपके लिए ये इस चैप्टर का या फिर मैं बोलूँ इस डिवीजन क्लासिफिकेशन का आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, क्योंकि मैं बुक से इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि तब को आपको जो पूरा का पूरा जो नॉलेज है इससे गेन हो सके, इसलिए मैं पूरा बुक लेता हूँ। मैं चाहता तो अदर यूट्यूबर्स की तरह आपको क्या कहते हैं नोट्स बना के पढ़ा सकते, लेकिन उसमें कुछ मेन टॉपिक्स जो होते हैं छूट जाते हैं। तो हम एक तरीके से 360 डिग्री अप्रोच अपनाते हुए हम पूरा बुक रीड करते हैं। ठीक है, और उसका लेक्चर आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आंसर है, देखिए यहाँ पे ये क्या कहते हैं, समरी है। समरी चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं या फिर कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। समरी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपका, अलग अलग डिविजन्स का यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा। हाँ, आप समरी को भी याद कर लीजिएगा, अलग अलग मेंबर्स के या फिर मैं बोलूँ अलग अलग डिविजन्स के समरी से भी देख के आप कर लीजिएगा, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, समरी आप कॉपी में उतारिएगा। ठीक है, ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। एंड देन टर्मिनल क्वेश्चन है, टर्मिनल क्वेश्चन आप करिएगा। इसमें शॉर्ट नोट बनाना है। ये कॉलोनियल प्लांट बॉडी किसे कहते हैं, टेट्रास्पोरल ग्रुप क्या होता है, एक्टिनाइड क्या होता है, जूस्पोर क्या होता है, ऑटोगैमी क्या होता है, इन सब चीज के बारे में मैंने बताया। और ये जो 150 वर्ड के जो आपके क्वेश्चन आंसर है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप जरूर से जरूर नोट डाउन करिएगा, ढूंढिएगा, खुद से मेहनत करिएगा, क्योंकि आप खुद से ढूंढेंगे तभी आपको फायदा होगा। क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ पढ़ा दे रहा हूं और आप सुन के चले जाए, आप अगर खुद मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एग्जाम क्लोज है, तो कृपया करके आपने ये वीडियो देख ली, तो इसको आपको क्वेश्चन आंसर को सर्च करना है। 150 से 200 वर्ड में आपको लिखना है, मतलब जितने में हो जाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 150 या फिर 150 से कम ही आपका, अगर 150 से कम में भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है, चल जाएगा काम। लेकिन आपका जो आंसर होना चाहिए एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डिफाइन एल्गी का है और इसको इन्यूमरेट करना है कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फीचर को, तो उसको आपको एकदम अच्छे से पहले डिफाइन एल्गी को डिफाइन करना है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को एनोमरेट करना है। ठीक है, बहुत इजी है, आप करिएगा, ढूंढिएगा। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो
तो जाके फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, हमारी आने वाली नई वीडियो, एक्सक्लूसिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड देन आपको इसमें से कोई भी चीज़ कमी लगी हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, जो भी परेशानी दिक्कत हो, आप कमेंट में करके हमें बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बस लगभग लगभग स्टार्ट हो ही चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करेंगे इसे, तो उन सबको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिलेगा और वो भी मार्क्स अच्छा खासा गेन कर पाएंगे। तो ठीक है, आप सभी से अनुरोध है कि सभी का भला करिए, खुद का मत सोचिए, सभी को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए, ठीक है, ताकि वो हमसे जुड़ सके। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा वीडियो का एंड होता है।